जब कभी आप फोटोशॉप स्टार्ट करो स्टूडेंट्स तो वर्क स्पेस को चेक कर लिया करो। अगर कोई डिस्टरबेंस है और आप अपने एसेंशियल्स के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हो, जो डिफ़ॉल्ट पैनल्स के साथ, टूल बॉक्स के साथ, मेन्यूज़ के साथ, शॉर्टकट के साथ अवेलेबल है फैसिलिटी, एज ए लर्नर आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। और जहाँ तक टूल बार है या टूल बॉक्स है, वन कॉलम में होती है, इसको टू कॉलम में ले आया करो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। ये कॉर्नर में छोटा सा बटन है, इसको टू कॉलम में लाने से फायदा ये होता है कि अगर ये सिंगल कॉलम में होते हैं टूल्स तो पूरे दिखाई नहीं देते। सीधी सी बात है, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं टाइटल बार से। सिंगल कॉलम ये होता है, इसमें टूल नीचे वाले आपको शो नहीं हो रहे होते, तो बेहतर है इसको आप डबल कॉलम में रखा करो। ठीक है। और दूसरा, प्रॉपर्टीज ऊपर ऑन रखा करो, जिसे ऑप्शंस बोलते हैं। टूल्स ये आ गए, पैनल्स 11 की 11 ये आ गए, और इसके अलावा अगर कोई पैनल चाहिए हो तो विंडो मेन्यू में जाके अपने उस पैनल को आप ऑन कर लिया करो या ऑफ कर लिया करो। अच्छा, ये। और दूसरी बात, आपको जब डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर देते हो विद स्पेसिफिक साइज जो भी आपने रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे प्रिंट करना था और प्रिंट में आपने कार्ड डिज़ाइन करना था, तो कार्ड हमने कल एक सिंपल सा 3.5/2 का हमने सेट किया था। और करने के बाद अब मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके सेव किया था उसको ओपन करने लगे। और जब आप सेव करते हो फोटोशॉप में फाइल को, तो इसकी एक्सटेंशन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट की PSD होती है। पी फोटो, एस शॉप, डी डॉक्यूमेंट, PSD एक्सटेंशन होती है। और इसको जहां पे भी आपने जिस लोकेशन पे रखा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट लोकेशन, और वहां पे जाके वहां से भी आप फाइल को देख भी सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। कल जिस तरह मैंने यहाँ पे मिस्टर अहमद का फोल्डर बनाया था, और ये वो फाइल मैंने अहमद बिजनेस कार्ड के नाम से, क्योंकि मेरे कल जो है टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, प्रोजेक्ट को मैंने कंटिन्यू करना है, अगले रोज आया तो इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, ये सारी ऑप्शंस क्या करती हैं। अभी तक इतना ही मैंने करवाया था। अब इसको अगर ओपन करना हो तो आप इसको डबल क्लिक करोगे, तब भी ये अपनी एसोसिएटेड एप्लीकेशन फोटोशॉप के साथ जो कि कनेक्टेड है वहीं पे ओपन होगी। और अगर आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से चेक भी करना चाहो ओपन विद में, तो ये आप यहाँ से भी आप फोटोशॉप देख पा रहे हो। यहाँ से भी क्लिक करने से फोटोशॉप नहीं ओपन होगी। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करना चाहो, प्रॉपर्टीज राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और प्रॉपर्टीज में ये आपको जो इसके साथ कनेक्टेड एप्लीकेशन है वो भी बता रहा है कि ये फाइल आपकी फोटोशॉप में ओपन होगी। ये टाइप कौन सी फाइल है, फोटोशॉप की फाइल है। PSD इसकी एक्सटेंशन होती है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और ये ओपन विद जिस एप्लीकेशन के साथ ये कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, वो भी प्रॉपर्टीज में दिख रहा है। दैट्स वाई जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन फोटोशॉप में ही होगी। तो ये फोटोशॉप में आपका कल वाला डॉक्यूमेंट मैंने दोबारा ओपन कर दिया, जिसमें रूलर मैंने आपको कहा था ऑन ऑफ करना है तो व्यू मेन्यू में जाकर कर लो, या इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। गाइड्स अभी नहीं बताया, गाइड्स क्या होती हैं वो बताने लगा हूं। ग्रिड्स क्यों ऑन की थी वो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ताकि आपको अपने कंटेंट को प्लेस करते वक्त, अलाइन करते वक्त, ऑर्डर में लाते वक्त आपको पता हो कि कहाँ पे ग्रिड के ऊपर कौन सी चीजें रखनी है, कितनी दूर रखनी है, कितनी पास करनी है, कितना एरिया है टोटल। आज मैं आपको गाइड्स के बारे में बताऊंगा। आज आपको मैं डायनामिक गाइड्स के बारे में बताऊंगा। आज आपको ग्रिड्स भी नजर आ रही होंगी, आज आपको रूलर भी दिख रहा होगा। और सबसे पहले हम उसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने लेक्चर क्लोज किया था। लेक्चर जब हमने क्लोज किया था उस वक्त मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू किया था। प्रॉपर्टीज देखने का सबसे आसान तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, कि आप लेयर पैनल को, जो कि बॉटम पे आपको दिख रहा होगा, उसको ड्रैग करके बाहर निकाल लो। तो आपने अपने स्टार्टिंग डेज में इन दो पैनल्स पे फोकस करना है, एक लेयर पैनल पे और दूसरा प्रॉपर्टीज, जो कि बराबर में पड़ी हुई है, बिल्कुल बराबर में पड़ी हुई है। अभी इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी आपने टोटल फोकस करो लेयर्स पे एंड प्रॉपर्टीज के पैनल। आउट ऑफ 11 ये आपके दो पैनल्स आपने स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस करने इसकी, क्योंकि इसके बगैर आपका काम होना नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो फोटोशॉप को, आप स्टार्टिंग डेज हैं आपके, आप यहाँ से इन दोनों पैनल्स को सामने रखिएगा। दूसरी बात, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट चेंज करनी है तो लेयर कोई भी सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि इस वक्त लेयर जो टेक्स्ट लेयर है, मिस्टर अहमद नाम लिखा वो सिलेक्टेड है। अगर मैं आप क्लिक करूंगा ये रेक्टेंगल की लेयर सिलेक्टेड है, और अगर मैं बैकग्राउंड वाली सबसे नीचे वाली लेयर पे क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो एक्टिव लेयर की प्रॉपर्टीज आती हैं जब आप उस पर क्लिक करते हो। तो प्रॉपर्टीज बराबर वाले बॉक्स में है, प्रॉपर्टीज को निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ।
तो अब आप अगर गौर करो तो ये प्रॉपर्टीज अबाउट दिस सिलेक्टेड लेयर ही दिख रही हैं। ऊपर नीचे में रख देता हूं ताकि आप दोनों को देख सको। तो आप जिस लेयर पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं। इस वक्त लेयर जो है सिलेक्टेड लेयर वो टाइप लेयर है, टेक्स्ट लेयर है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लेयर आपने टाइप किया हुआ है, मिस्टर अहमद लिखा हुआ है। इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही हैं। अब इससे आप क्या कर सकते हो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैंने 3 लेयर बना दी हैं। मैं तीनों लेयर को डिस्कस करने लगा हूँ प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो हमने लेक्चर कल क्लोज किया था, जहां पे मैंने आपको कैनवस की प्रॉपर्टीज या डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखाई थी, वो नहीं दिख रही। वो देखने का क्या तरीका था स्टूडेंट्स? वो नहीं दिख रही जिसमें विड्थ हाइट कैनवस की दिखती थी, वो नहीं दिख रही। गाइड्स एंड ग्रिड्स का एक और यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे दिखता था इस जगह पे। क्योंकि ये इस वक्त जो है टाइप लेयर सिलेक्टेड है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसफॉर्म, करेक्टर, पैराग्राफ, टाइप ऑप्शन। जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं विड्थ हाइट सेट करना, रोटेट करना, फ्लिप करना, फिल करना, स्ट्रोक लगाना, स्ट्रोक को, कॉर्नर को राउंड करना, वगैरह वगैरह। जब मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूं तो ये उससे रेलेवेंट कुछ यहाँ पे ऑप्शन जरूर दिख रही हैं, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, कैनवस की सेटिंग। वो तब तक नहीं दिखती जब तक आप पिक टूल या जो मूव टूल होता है उसको क्लिक करके इस टूल को क्लिक करके आप अपने कैनवस के ऊपर कहीं क्लिक नहीं कर देते। किसी लेयर पे नहीं क्लिक कर देना, मतलब जहां पे कंटेंट पड़ा उस पर क्लिक नहीं कर देना, जहां पे स्पेस है साइड पे वहां पे क्लिक कीजिएगा। तब आएंगी प्रॉपर्टीज अबाउट दैट डॉक्यूमेंट। साइड पे क्या चलेंगी? इधर क्लिक कर देता हूं ऊपर। अब आपको प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ना तो मिस्टर अहमद टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, ना रेक्टेंगल जो रेड कलर का नजर आ रहा है ना उसकी प्रॉपर्टीज है, ना बैकग्राउंड व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना उसकी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज इस डॉक्यूमेंट की। और ये मैंने इसलिए कहा था इसको देखना प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की, जिसमें 3 एक्शंस आप मेनली कर सकते हो। वैसे 4 नजर आ रहे होंगे आपको। कैनवस नंबर 1, रूलर एंड ग्रिड्स नंबर 2, गाइड्स नंबर 3 और क्विक एक्शन नंबर 4। ये प्रॉपर्टीज अबाउट दिस डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जो आपने अहमद बिजनेस कार्ड .psd फाइल ऊपर दिख रही है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जिसमें अगर मुझे कहा जाए इस कैनवस का साइज छोटा बड़ा करना है, यहां से करना है। मिसाल के तौर पे मुझे 3.5/2 करना है, मैं यहां से करूंगा। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए आप यहां पे एक काम करो। काम क्या करो? ब्लीड मार्जिन दे दो। ब्लीड मार्जिन क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लीड मार्जिन एक ऐसा मार्जिन होता है जो आप कटिंग के लिए, जब ये प्रिंट हो जाएगा तो कटिंग के लिए वो लाइन आपकी यहां पे लगा छोड़ो। ये एक ऐसी लाइन होगी जिसके पार आपने नहीं जाना, जिसके पार कंटेंट को नहीं रखना। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नजर नहीं आ रही, कैसे लगाएंगे? यहाँ पे फोटोशॉप में गाइड लगा लेना। लेकिन गाइड कहाँ लगानी है? पहले तो कार्ड की टोटल जो एग्जैक्टली वो एरिया जिसके ऊपर कार्ड बनाना है वो बता दो कितना साइज रखना है। कैनवस का साइज जो स्टैंडर्ड होता है वो 3.5/2 होता है, तो कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लेना कि आपका ब्रोशर है, आपका फ्लायर है, आपका कार्ड है, उसका एग्जैक्टली वो साइज पहले मैं मेंशन करने लगा जो एग्जैक्टली होना चाहिए इस वक्त, वो कर दिया मैंने। प्रोसीड करना है, यस करना है। ये देखो, क्या आपका कार्ड का साइज 3.5/2 हो गया? कौन बताएगा? रूलर। रूलर रूलर आपको बता रहा है ये 3.5 है। और अगर मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन लगा दूं, रूलर वर्टिकल से यहाँ ड्रैग करके ये गाइडलाइन लगा दी, ये गाइडलाइन होती है स्टूडेंट्स। ये गाइडलाइन लगा दी, बाउंड्री बता दी कि इससे बाहर नहीं जाना। एक मैंने हॉरिजॉन्टल भी लगा दी, इसके बाहर नहीं जाना। एक मैंने इधर भी लगा दी, इसके बाहर नहीं जाना। एक मैंने नीचे भी लगा दी। इन चारों को बोलते हैं गाइडलाइंस। ग्रिड नहीं है ये गाइडलाइन है। ठीक है, गाइडलाइन इसलिए मैंने लगा दी कि मैंने जो भी कंटेंट बनाना है, लोगो बनाना है, कोई पिक्चर लगानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, ये बॉर्डर लगाने हैं, मैं इसके अंदर ही रखूंगा अपने कार्ड का कंटेंट। हाँ, आप कहते हो कि सर 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 या 0.25 चारों साइड से थोड़ा सा आप एक ब्लीड मार्जिन दे देते हैं ताकि
हमें पता हो कि कार्ड का एग्जैक्टली कंटेंट कहाँ होगा, और कटिंग के लिए जो आपने कटर के लिए एजेस देने हैं वो भी चले इसके अंदर बना देते हैं, अभी बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चारों साइड से आपने 0.25 0.25 0.25 बढ़ा देते हैं, चारों साइड से 0.25 बढ़ा देते हैं। अब आप वो कैसे बढ़ाओगे, ये देख यहाँ पे चेक करो। आपने यहीं पे कैनवस के ऊपर अगर मुझे दोनों साइड से 0.25 छोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या ख्याल है, कैनवस 4 हो जाएगा, 0.25 लेफ्ट 0.25 राइट, तो दोनों को जमा करके 0.5 प्लस 3.5 4 होना चाहिए टोटल। इधर मैं अभी एक और गाइड लगाऊंगा जिसे ब्लीड कहेंगे, अभी वो भी लगा लेते हैं। अब मसला क्या है कि अगर मैं इसको 4 करता हूं, इस तरह 4 करता हूं और एंटर करता हूं, तो ये आपका वो काम हो गया जो आप चाह रहे थे। यहां ये ब्लीड मार्जिन दे दिया, क्या ये 0.25 इधर और 0.25 इधर लग गया। ये वो एरिया है जो आपने कटिंग के लिए अलॉट किया है कि ये वाइट वाइट स्पेस है, कटिंग अगर हो तो मैंने, अगर आप गौर करो तो क्या इसने ऑटोमेटिकली सेट नहीं कर दिया, दोनों तरफ बढ़ा दिया, 0.25 लेफ्ट से 0.25 राइट से। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं टॉप और बॉटम से भी कर दो, टॉप और बॉटम से भी कर दो, तो आप क्या करोगे, टॉप 0.25 बॉटम 0.25 कितना हो गया 0.5, तो कितना कर दो 2.5, कितना कर दो 2 पॉइंट, यहां पे भी मैंने गाइडलाइन लगा दी। अब आप समझ लो जो बाहर की बाउंड्री है वो आपने कटिंग के लिए बता दी कि अगर कटर आपका बाउंड्री पे चलता है तो आपका कम से कम अंदर का कंटेंट डैमेज होने के चांसेस नहीं है। इसे बोलते हैं ब्लीड मार्जिन, 0.25 लेफ्ट। वैसे तो ये आमतौर पे कहा यह जाता है इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए, मैंने 0.25 रख दिया, इसको 0.125 कर दो और कम कर दो, इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने थोड़ी राउंड फिगर में, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, मैंने कितना कर दिया 0.25 इधर 0.25 इधर, मतलब टोटल कितनी ऐड करना है 0.5, 3.5 की जगह मैंने 4 कर दिया। इसी तरह 0.25 ऊपर 0.25 नीचे, कितना हो गया टोटल 0.5, तो 2 था मैंने 2.5 कर दिया। और आपने अब अपना सारा कंटेंट जो है वो इस एरिया में जो अंदर वाले हैं साइड्स उसके अंदर रखना है, बाहर नहीं जाना। ठीक है, बाहर अगर कोई चीज रखोगे तो समझ लो वो अगर कटर थोड़ा भी 19-20 हो जाए तो कट भी जाए तो हमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आपने अपना सारा कंटेंट स्टूडेंट, ये अंदर वाला जो बॉक्स है इसमें अगर आप कहो कहते हो मैं बॉक्स भी बना देता हूँ, ये देखो एक सिंपल सा मैं रेक्टेंगल बनाने लगा हूं, और वो जो बनाने लगा हूं वो लेयर में बिल्कुल ग्राउंड पे बनाने लगा हूं, बैकग्राउंड लेयर ली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले लेयर बताओ कि किसके ऊपर बनाना है। अगर आपने इसको क्लिक किया तो ये इसके ऊपर बनेगा, और अगर आपने ऊपर वाले कंटेंट पे क्लिक कर दिया तो ये रेक्टेंगल सबसे ऊपर बन जाएगा, जो कि आपके नीचे वाले सारे कंटेंट को छुपा देगा, छुपा ही देगा ना। तो इसमें चलो ऐसा बना लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको बाद में नीचे कर लेंगे। ये देखो एक रेक्टेंगल बनाता हूं, मैं एक बेस बनाना चाह रहा हूं, मेरे कार्ड की एक बेस बनाना चाह रहा हूं, मैं लाइट कलर की ग्राउंड के ऊपर अपना कंटेंट डेवलप करना चाह रहा हूं। और जब कभी आप अपना डिजाइन बनाओ तो माइंड के अंदर रखिएगा कि कलर आपका जो फोरग्राउंड क्या होना चाहिए और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कलर की सिलेक्शन कैसे होगी। आपको नहीं पता कि किस तरह कलर्स को आपने रखना है, ग्राउंड के ऊपर कलर क्या होगा, फोरग्राउंड में ऊपर वाले कलर्स क्या होने चाहिए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो एक वेबसाइट है वो आपको हेल्प करेगी, गूगल कर लेना, और उस वेबसाइट का नाम है, गूगल कर लेना। अगर कलर की पहचान नहीं है आपको, कलर्स की सेंस लेनी हो कि बेस कलर क्या होना चाहिए, ऊपर कौन से कलर होने चाहिए, कौन से मैं 2 या 3 कलर यूज करूं अपने कंटेंट को डेवलप करते वक्त, आप 2 से 3 कलर से ज्यादा ना अप्लाई करो, बुरा लगेगा। रंग बिरंगी चीज नहीं होती, 2 नहीं तो एक्सट्रीम 3 कलर्स कर लो, चाहे वो कार्ड हो चाहे ब्रोशर हो, कोई चीज भी हो, कोशिश करो 2 से 3 कलर्स हो। अगर आपको कलर्स की पहचान नहीं हो पा रही तो गूगल करके एक बहुत अहम वेबसाइट होती कलर हंट के नाम से, कलर हंट के नाम से, इसको आपको ऑन कर लिया करो। इससे ये आपको पैलेट्स दिखा देगा और आपको एक अच्छी यहाँ से आपको
इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कलर्स की सिलेक्शन देख रहे हो। अगर आप बेस कलर ये लाइट रखोगे, इसके ऊपर ये आपके कलर्स विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ये कलर्स आप एक दूसरे के स्टैकिंग ऑर्डर में, ये नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आप कलर्स को सेट कर सकते हो। ये आपको कलर विजिबल होंगे। जैसे इस कलर के ऊपर ये कलर काफी प्रोमिनेंट होगा, लाइट कलर भी शेड यूज कर सकते हो, ऊपर डार्क भी इस तरह का कलर भी यूज कर सकते हो, या डार्क के ऊपर लाइट कर लो या लाइट के ऊपर डार्क कर लो। ये कलर जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ ब्लैक आपका कार्ड का कंटेंट का ग्राउंड है, उसके ऊपर ये कलर्स आपको प्रोमिनेंट रहेंगे। मिसाल के तौर पे बेस अगर ब्लैक है तो ये वाला कलर आपको सूट करेगा, नजर आएगा ना। ये इसके साथ बड़ा अच्छा कलर मैचिंग है, कंट्रास्ट है। तो आप ये कलर्स यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आप अगर समझते हो, जिस तरह ये बेस कलर देख रहे हो लाइट है और ऊपर डार्क कलर्स यूज हो रहे हैं, अगर आपका ग्राउंड या कार्ड का बेस कलर ये ले लेते हो और कंटेंट अगर आप इसमें इस तरह का बनाते हो ब्लैक के साथ, तो दिखेगा। या आपकी ग्राउंड जो है वो डार्क है, उसके ऊपर ऑरेंज या लाइट कलर्स विजिबल होंगे। तो इसका मतलब है अगर आप इन कलर्स को इस्तेमाल करके अपना पूरा कंटेंट रेडी करना चाहो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ या टॉप से बॉटम की तरफ आप आ सकते हो। कोशिश करो जो बॉटम के ऊपर कलर है वो बेस में ये कलर रखो, उस ऊपर इन कलर्स को आप इस्तेमाल करके अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हो। ये सारी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि बेस कलर अपने कार्ड का ये रख लेते हैं और उसके ऊपर लोगो इस कलर का लगा लेंगे और जो टेक्स्ट है वो इस कलर का लिख लेंगे, तो अच्छा लगेगा ना, कोई बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पे मैं अपने कार्ड को कहता हूं कि कार्ड के ऊपर ग्राउंड के ऊपर ये कलर रख लेते हैं और लोगो इसका बना लेते हैं और अपना कंटेंट कॉन्टेक्ट्स वगैरह कंपनी का नाम वो इस कलर में लिख लेंगे, या ये ले लेते हैं। ठीक है, और लोगो या कोई आप कंटेंट एड्रेसेस इसमें लिख लेते हैं और आप कंपनी का जो टाइटल है वो इस कलर में दे देते हैं। तो ये इस तरह का सीक्वेंस आप सेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपने अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छा स्कीम लगे, कलर की स्कीम लगे, इसको डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड ऐसे करते हैं, मुझे ये सूट कर रहा है, मैं चाह रहा हूं मैं अपने कार्ड को इस तरह जो है वो लेके चलूं। क्लिक करो, ये कलर शेड आपको दिख रहे होंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू में, रेड ग्रीन ब्लू, ये नीचे ये वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। फर्स्ट टू रेड शेड को रिप्रेजेंट करते हैं, अगले ग्रीन को, लास्ट ब्लू को। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो ये एज ए इमेज डाउनलोड कर लेना ऐसे। आ गया, डाउनलोड के फोल्डर में चले जाओ और डाउनलोड के फोल्डर में जाके इस पैलेट को आप ड्रॉप कर लो अपने फोटोशॉप के इनसाइड। यहां ले आओ। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कलर की सेंस, और इसको कहीं साइड पे रख लो, जब इस्तेमाल कर लोगे तो खत्म कर देना। ये आपने यहाँ पे कलर पैलेट कर दी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने कार्ड का कलर जो है वो नीचे वाला ये वाला सेट कर लो, बॉटम वाला, अभी कर लेते हैं। अब इस कार्ड का कलर किस तरह सेट कर सकते हैं? एक काम करते हैं, यहाँ पे एक या तो बैकग्राउंड का कलर सेट कर लो, दो तरीके हैं, या टोटल बैकग्राउंड का कलर ये सेट कर लो, या इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर फिल कर लो, दोनों चलेंगे। अगर आप कहते हो सर बैकग्राउंड का कलर सेट कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड लेयर पे आपने क्लिक कर दिया। करने के बाद अब इसका कलर कैसे सेट होता है, कलर सेट करने का आसान से ट्रिक बताने लगा हूं। ये पूरे कार्ड का कलर सेट होगा, कैनवस का, सारे का, होल का। एक तो ये ऑप्शन है, अगर ये करना है ये कर लो, चलो यही कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर किस तरह सेट होता है स्टूडेंट, जरा गौर करना, जरा गौर करना, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट होता है। दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, ये आपका कलर है जो कि एक रेड नजर आ रहा है, एक व्हाइट नजर आ रहा है, इसको फोरग्राउंड बोलते हैं, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं। इसके ऊपर जगह आप माउस को लेके जाओगे ना, आपको वैसे बाय डिफॉल्ट ये फोरग्राउंड ब्लैक होता है स्टूडेंट्स, और बैकग्राउंड व्हाइट होता है। जिस तरह व्हाइट बोर्ड नहीं होता उसमें ब्लैक मार्कर होता है, ये समझ लो एक फोरग्राउंड है। जो कि डिफॉल्ट क्या होता है, डी प्रेस कर दो, डी फॉर डिफॉल्ट, या इस आइकन पे क्लिक कर दो। डिफॉल्ट ब्लैक इज द डिफॉल्ट कलर, व्हाइट इज द बैकग्राउंड कलर। इस पे क्लिक कर दो, ये बटन जो आपको कॉर्नर पे दिख रहा है। नहीं पता, डी भी प्रेस कर सकते हो, डी से भी हो जाता है। और अगर आप इसको कलर को चेंज करके और उसको इसमें फिल करना चाह रहे हो, आसान सा मैं दो तरीके आपको बताने लगा हूं किस तरह आप अपने
कैनवस का जो ग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर है, उसका कलर सेट करने लगो। ये देखो एक तरीका ये है, क्लिक कर दिया, यहां से आप रेड शेड देने हैं, ब्लूज देने हैं, ग्रीन्स देने हैं, जो कलर आपको यहां पसंद आता है वो कलर आप यहां पे दे दो। और अगर आप कहते हो सर वही कलर चाहिए जो था, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू यहां पे आपको देनी पड़ेगी। ये देख रहे हो RGB, और इधर CMYK के, और यहाँ ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। मैंने आपको दिखाई थी ना हेक्साडेसिमल साइड के ऊपर उस कलर की थी, वो यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, वो कलर की इस शेड की हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है, कॉपी होगी, कॉपी। फोटोशॉप में जाओ, पेस्ट, वो देखो ऑटोमेटिक कलर उसने ले लिए यहाँ पे, वो कलर जो आपने वेबसाइट से पिक करके ओके किया। अब वो कलर आपका यहां आ चुका है। अब यहां पे किस तरह आएगा, यहां पे लाने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। शॉर्टकट की याद कर लो, क्या? ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। आप कहते हो सर शॉर्टकट की याद नहीं हो रही मुझे, अभी आपको करवाता हूं याद। कंट्रोल Z, अंडू कर देता हूं। दूसरा तरीका, एडिट मेन्यू में जाओ, लेयर देखो, लेयर सेलेक्ट कर लेना जिस पे आप एक्शन कर रहे हो। एडिट मेन्यू में जाओ, यहां ऑप्शन फिल को यूज कर लो। फिल में जो कलर आपका इस वक्त है, फोरग्राउंड दिख रहा है, कंटेंट में फोरग्राउंड आपने इस्तेमाल करना है या बैकग्राउंड करना है? फोरग्राउंड कलर इस वक्त क्रीम कलर है, फोरग्राउंड कर दूं? ओके। शॉर्टकट की अगर भूल भी जाए, डोंट वरी, दोबारा देखो, अंडू करके। मैंने क्या किया, सबसे पहले कलर यहां पे लोड किया। कलर कैसे सेट किया, इस पे क्लिक किया, जो कलर का कॉम्बिनेशन था वेबसाइट पे वो यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और फिर ये पेस्ट होके यहां पे आ गया। जब आ गया तो उसके बाद मैंने यहां से कलर को फिल करना है, फोरग्राउंड को अपने करंट लेयर के ऊपर। ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस याद रखना, फोरग्राउंड कलर आता है और कंट्रोल बैक से बैकग्राउंड कलर आता है। बैकग्राउंड कलर इस वक्त क्या है, व्हाइट, वो आ गया। कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस। अगर आप वो कीज भूल जाती हैं, कोई मसला नहीं, आप एडिट मेन्यू में जाके फिल को या शिफ्ट F5 को इस्तेमाल करो, और यहां पे आप बताओ कि इस वक्त करंट लोडेड फोरग्राउंड को अप्लाई करना चाह रहे हो या बैकग्राउंड को अप्लाई करना चाह रहे हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन भी है, कलर। ये वही आपको दोबारा से स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा बॉक्स, जहां से आप उस कलर को चूज करोगे जो आपको इस कैनवस के या बैकग्राउंड पे आपको चाहिए। अब वो किस तरह बन सकता है, या तो इन वैल्यूज को नोट करो RGB की, या यहां पे क्लिक कर दो। अब मैं आपको ये जो दरमियान वाला कलर है ना, ये वाला, इसको देखो, मजे की बात सुनो, आपको कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं यहां पे वेबसाइट पे जाके उस कलर को पिक करके ड्रॉप करो, पेस्ट करो, बहुत टाइम लगेगा। इतना किसके पास टाइम है? इसकी सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है, ये पैलेट ले आए हो ना, ये वाली, ये अब आपको यहीं से पिक कर लोगे। ये आप यहां पे देख रहे हो एक छोटा सा आई ड्रॉपर है, ये मूव हो रहा है, यहां से आप पिक कर लो जिस कलर को भी पिक करना है। कैसे किया, दोबारा देखो। अब मुझे अपनी ग्राउंड कलर में ये वाला कलर चाहिए, ये दूसरे नंबर वाला। अब इसको मैं कैसे इसके अंदर लेके आ सकता हूं जो कि यहां पे आ जाए, ताकि मैं इसको यहां पे अप्लाई कर दूं। अब ये लाने का आसान से ट्रिक बता रहा हूं। आपने जाना है एडिट मेन्यू में, फिल में, और फिल में जाके आपने यहां से फोरग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड नहीं, आपने ना तो फोरग्राउंड अप्लाई करना ना बैकग्राउंड, आपने जो अभी इतनी रिसर्च करके कलर्स लेके आए हो पैलेट, उनमें से एक पिक करना है। तो कलर में चले जाओ,
और कलर में जाके आपके पास ये एक ऑप्शन ये है कि यहां से आप कलर्स देख लो। आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको कलर ढूंढने में मुश्किल हो रही है, आपको ये वाला कलर चाहिए, ये वाला। ये देखो, जैसे ही आपने इससे बाहर निकले ना इस बॉक्स से, ये कलर पिकर का बॉक्स है, इससे बाहर आ गई, आई ड्रॉपर आ गया, कौन सा कलर चाहिए ऑटोमेटिकली इसमें लोड हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपके लिए आसानी नहीं होगी? यही तो आपने करना था। ये कलर डाल दें, ओके कर दूं, ओके कर दूं, आया कि नहीं आया? ग्राउंड के ऊपर जिस लेयर को आपने एक्टिव किया हुआ है उसके ऊपर कलर आ गया। इसका मतलब जब कभी आपने अपना डिजाइन को बनाना है और उसमें कलर्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, कलर बहुत मानी रखते हैं। कोई भी डिजाइन में कलर बहुत मानी रखते हैं। हर कलर की एक साइंस है, एक बैकग्राउंड है, एक स्टोरी है कलर की, ठीक है? हर रिलीजन हो, हर रीजन हो या रिलीजन हो, हर कलर की इंपॉर्टेंस होती है जिंदगी में। ब्लैक कलर को हम किस तरह देखते हैं, हिंदू कल्चर किस तरह देखता है, अमेरिकन किस तरह देखते हैं, ईसाई किस तरह देखते हैं, रिलीजन वाइज हर कलर की अलग से एक साइंस है। तो जब कभी आप अपना कंटेंट डेवलप करो तो कलर बहुत मायने रखता है। चाहे वो आपका टेक्स्ट का हो, चाहे आपके किसी शेप के अंदर हो, या कहीं आपके डिजाइन के अंदर हो, या आपके फोटोज जो आपने यूज कर रहे हो उसके अंदर हो। तो आपने कलर्स जब आपने डिसाइड करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कलर हंट से उसको डाउनलोड कर लेना, वो पैलेट की फॉर्म में आ जाएगा, उसको ड्रैग करके यहीं रख लेना। रखने के बाद आप इसको टेक्स्ट में अप्लाई करना है, कुछ शेप्स में अप्लाई करना है, फिलिंग में रखना है, जो आप करना चाह रहे हो। अब आपने अपना सारा कंटेंट, अब मैंने अगर मिस्टर अहमद का नाम के इनसाइड वो टॉप वाला कलर अगर मैंने इस्तेमाल करना है, कर सकता हूँ। अब तो मसला कोई नहीं रहा। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दैट लेयर जहाँ टेक्स्ट है, और वहां से आपने वो डार्क शेड जो ऊपर वाला है वो मिस्टर अहमद के अंदर आपको कलर की प्रेजेंस चाहिए। अब वो किस तरह होगी वो मैंने आपको उस पे भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो बताने का मतलब ये है कि आपने आज डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्ट, अभी थोड़ी सी और उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। साथ साथ अपने कंटेंट को भी बनाओ, क्योंकि वीकेंड है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ आज जाने से पहले स्क्रीन के ऊपर आप बना चुके हो, और घर में जाके उसकी प्रैक्टिस करके जाने से पहले आखिरी काम जो करेंगे हम लोग वो ये करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, क्लाइंट को भेजेंगे, ठीक है? एक्सपोर्ट करके उसको कहेंगे अपना नेम शेम चेक कर लो, कॉन्टैक्ट चेक कर लो, कलर स्कीम चेक कर लो, कलर कार्ड की लुक देख लो, कुछ इसमें और मजीद कुछ चेंजेस करनी है तो लाजमी मतलब जब उसके साथ शेयर करना है आपने, तो लाजमी तो मेल करना पड़ेगा। मेल करने के लिए इसको आप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट तो नहीं भेजोगे, आपको इसको जेपीजी भेजनी होगी, आप इसकी पीडीएफ बनानी होगी। तो एंड के ऊपर वो भी हम काम करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी अभी जो मैंने आपको बता दिया वो मैंने कलर हंट के साथ डाउनलोड करने के बाद कलर की सिलेक्शन बता दी है। अगर यही कलर आपको अपने टेक्स्ट के अंदर फिट करना है तो टेक्स्ट के अंदर किस तरह फिट करना है, ये देखो। रेक्टेंगल को मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूं, रेक्टेंगल मैंने ऑफ कर दिया। ये फायदा है लेयर का कि जो चीज वक्ती तौर पे आपको नहीं देखनी हाइड कर दो, ये हाइड हो गई। अब टोटल फोकस करो मिस्टर अहमद। आपने इसको जैसे क्लिक किया, आप कहते हो सर कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये जो टॉप पैलेट में जो कलर है ये इसमें आ जाए, मोहम्मद मिस्टर अहमद में। अब वो किस तरह आएगा? आपने टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट कर ली है, करने के बाद आपने टी 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 हॉरिजॉन्टल टाइप टूल इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ऊपर इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। ऑप्शंस में ये वो कलर है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको क्लिक करने लगा हूं। लेकिन पहली बात, आपने मिस्टर या अहमद या दोनों का कलर चेंज करना है। पहले तो ये बताओ, आपने सबसे पहले लेयर पे क्लिक किया, फिर आपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक किया, फिर अगली बात आपने इसको सिलेक्ट किया। ऐसे पूरे को करना है, एक जैसा करना है या अलग अलग करना है, ये वो आपने डिसाइड करना है। पूरे को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद अब आपको कलर चाहिए, कलर यहां से चेंज होता है, और आई ड्रॉप पर फिर आ गया, यहां से ले। क्या काम हो गया आपका? कोई स्टेप मिस किया?
ये फोटोशॉप है स्टूडेंट्स। फोटोशॉप में बहुत तरीके से काम करना है। अगर एक भी स्टेप दाएं बाएं होगा, मिस होगा, नहीं होगा काम आपसे, फिर यही आवाजें आएंगी, सर हमारा नहीं हो रहा। हाँ जी, किसी ने किया है अभी तक कोशिश? कोशिश। हाँ जी मिस्टर अहमद, आपके नाम पे काम हो रहा है, आप कह रहे हो ही नहीं रहा। स्टेप्स, स्टेप्स, लेयर, पहले लेयर क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करो, ऑप्शन ऊपर आ जाएंगी, फॉन्ट चेंज करो, साइज चेंज करो, अलाइनमेंट सेट करो, कलर दो, कलर दो यहां से, और कलर जो देना चाह रहे हो। लेकिन एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि कलर जब देना है, अगर तो पूरे का सेट करना है, पूरे का सेट करने के लिए सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। चेक करो पीछे कलर सेट हो रहा है, ये ये सेम हो जाएगा तो नजर नहीं आएगा। ये कितने मजे से काम हो रहा है, आप कह रहे हो ही नहीं रहा। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है। लेयर को सिलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करो, क्या ये ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं? हैं? कौन सी नहीं आ रही? आई ड्रॉपर नहीं आ रही। अच्छा है, हो गया ना? जब आप यहां पे क्लिक करोगे कलर को, अच्छा एक चीज का ख्याल कीजिएगा, अगर आपने मिस्टर और अहमद का कलर एक जैसा रखना है तो फिर लेयर को क्लिक करना ही काफी है। लेकिन अगर आपको कहा जाए मिस्टर का फॉन्ट या कलर अलग हो, अहमद का फॉन्ट या कलर अलग हो, तो फिर सिलेक्ट करना जरूरी है। ऐसे, ठीक है? सिलेक्ट कर लेना, उस सूरत में सिलेक्ट कर लेना जब आप इन दोनों को अलग अलग कलर देना चाह रहे हो। जैसे अहमद का कलर आपने डिफरेंट रखना है। देखो अहमद, ये जब आप इस कलर पे क्लिक करते हो, ये देखो आई ड्रॉपर आ गया, आ तो रहा है मेरा, ये देखो। यहां से आप देख रहे हो सिर्फ अहमद का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि अहमद को आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है। क्या मेरी बात की समझ आनी शुरू हुई है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? जी मिस आमना, मिस्टर अरूप, मोहम्मद अहमद नियाजी और हमारे आईफोन के जो स्टूडेंट हैं, समझ आ रही है कि मैं कर क्या रहा हूँ? ठीक है। तो जब आप अपने कलर्स पैलेट्स के मुताबिक आप कार्ड का डिज़ाइन करना हो, ग्राउंड सेट करनी हो, या उसके ऊपर आपने, अच्छा मैं चाह रहा हूं, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं जो ब्लीड मार्जिन है बाहर वाला, उसका कलर लाइट क्रीम कलर कर देते हैं। ये लो, ये क्लिक किया, कहां जाना है? एडिट, फिल, कलर, ये कर दिया। ओके, ओके, ठीक है, ये ग्राउंड कलर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि एक बॉक्स बना दिया जाए जो एग्जैक्टली कार्ड है उस साइज के बराबर। ये देखो, अब बॉक्स का साइज कितना रखना है आपने? जितना कार्ड का साइज है वो क्या है? 3.5/2। यही है ना 3.5/2? क्या ये 3.5/2 का बॉक्स है? किसी को डाउट है? क्या ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया 3.5/2 का है? किस तरह पता चलेगा 3.5/2 का है? ऊपर ये चीज, यहां पे जाओ, राइट क्लिक करके इंचेस में, और यहां पे भी राइट क्लिक करके इंचेस में देख लो, एग्जैक्टली 3.5/2। और इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। अब आप कहोगे ये कैसे होता है? रेक्टेंगल पे क्लिक किया और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखो, ये यहां से भी फिल सेट कर सकते हो, ये ऊपर से भी फिल सेट कर सकते हो। दोनों में से जो मुनासिब लगे वहां से फिल सेट कर लेना। किसकी फिल सेट होगी? किस टूल की? जो इस वक्त सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल। ये हो रहा है लगा, ये देखो एक्सक्यूज मी सर, कलर।
कलर की समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, ये पिकर है, पिकर, कलर पिकर। कलर पिकर में जैसे जाओगे आई ड्रॉपर आ जाएगा, आई ड्रॉपर आ जाएगा तो ये कार्ड का कलर मैंने ये दे दिया फिल का, और ये देने के बाद ओके कर दिया। ओके किया तो आपके करंट कार्ड का एग्जैक्टली 3.5/2 उस कलर में चला गया। अब आपको क्या समझ आई है कि मैंने जो ब्लीड वाला एरिया है जो कार्ड से आउटसाइड है उसको लाइट कलर में रख दिया, जो एग्जैक्ट कार्ड जो था वो मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया कलर, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब आपने, आपकी बाउंड्रीज कौन सी हैं, ये डार्क कलर वाली बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना, जो भी रखना है इसके अंदर रखना है, इससे बाहर जाने का मतलब कट गया। ये सारा कुछ एक्सक्यूज लेयर्स मी के ऊपर देखो। बैकग्राउंड कलर दे दिया, रेक्टेंगल बनाया, साइज चेक कर लिया, उसको बना दिया। उसके बाद एक रेक्टेंगल बीच में पड़ी हुई है जो दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि मैंने हाइड की हुई है, ऑन करनी है कर लो, ये लो। आपको अगर नहीं रखनी डिलीट कर दो, ये लो, ये गई लेयर गई। कार्ड में अभी तक हम लोगों ने उस क्लाइंट का नाम लिखा है। अगर आप में से कोई कहता है सर ये जो नाम लिखा है क्या इसकी पोजीशन हो सकती है, इसका फॉन्ट सेट हो सकता है, इसका कलर हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, लेयर सेलेक्ट करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये टूल है जिसके थ्रू ये आपने बनाया था, लिखा था, उस टूल को सिलेक्ट करना जरूरी है। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज की बात, जो कि आ गई है सामने। प्रॉपर्टीज दो जगह पे आती हैं स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी पैनल में, दूसरा ऑप्शंस ऊपर नजर आएंगे। दोनों के साथ आप काम करना सीखो, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाद लोग ऑप्शन को पसंद करते हैं, उधर से काम कर लेते हैं, बाद लोग प्रॉपर्टीज में आके, और ये देखो जो जो टाइप लेयर की प्रॉपर्टीज हैं उसमें कितनी कैटेगरीज हैं, नंबर 1 ट्रांसफॉर्म, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 पैराग्राफ, नंबर 4 टाइप ऑप्शन, नंबर 6 क्विक एक्शंस। देख रहे हो ये 4 नजर आ रहे हैं, ये टाइप लेयर से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। अब आओगे सर ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, करेक्टर से क्या होता है, पैराग्राफ से क्या होता है, टाइप ऑप्शन से क्या होता है, क्विक एक्शन से क्या होता है, सारी चीजें सीखनी हमने। अभी सिर्फ मैं इतना करने जा रहा हूं कि इसको जो कि टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको पोजीशन करने जा रहा हूं। अब आप कहोगे सर पोजीशन कैसे होगी, पोजीशन का मतलब मूव करने जा रहा हूं। अब आप कहोगे मूव कैसे होगा, अब भाई मूव टूल से होगा। जब तक मूव टूल सेलेक्ट नहीं करोगे काम नहीं होना। ये मूव, और अब ये आप मूव कर लो। मैं आपको बताता हूं, ये हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर इसका साइज छोटा कर सकते हैं। दो तरीके हैं साइज छोटा करने के स्टूडेंट्स, एक होता है फॉन्ट छोटा करना, एक होता है ट्रांसफॉर्म करना। दो मैंने अलग अलग वर्ड बोल दिए हैं, एक में है फॉन्ट साइज छोटा करना, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी शॉर्टकट की है। अगर किसी को नहीं पता एडिट मेन्यू में जाके देख लो, ये यहां पे बाकायदा लिखा होगा। ट्रांसफॉर्म के लिए, फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल टी होता है, और जैसे ही आपने कंट्रोल टी प्रेस किया स्टूडेंट, हैंडल्स आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, और ये अगर हैंडल आ गए तो ट्रांसफॉर्म कर लो। कॉर्नर पे जाओ, कॉर्नर पे जाओ, और ये ऑपोजिट साइड पे साइज छोटा हुआ नजर आएगा। ये 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 होता है फ्री। फ्री का मतलब फ्री, ये ऐसा हैंडल है जिससे आप इसको पलट भी सकते हो, वो देखो फ्लिप भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन, कितना मजे का टूल। और अगर आपसे गड़बड़ हो जाए किसी मोमेंट पे, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल है, टिक कर दोगे फाइनल हो जाएगा, कैंसिल कर दो। या अगर आपने टिक कर भी दिया है अनडू कर दो, कंट्रोल Z। अनडू करते ही आप उसी जगह पे आ गए जैसे आपका
ट्रांसफॉर्मेशन से पहली वाली स्टेज थी, वहीं पे आ गए अंडू। अब मैं आपको, दो तरीके हैं स्टूडेंट्स इसको साइज करने का, एक है ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल टी, दूसरा है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के लिए स्टूडेंट इसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद टाइप टूल को क्लिक करना है, और उसके बाद यहां से फॉन्ट साइज छोटा कर लेना या बड़ा कर लेना। समय आ रही है। और फॉन्ट साइज कार्ड के ऊपर जो मुनासिब है वो आमतौर पे जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है 12 पॉइंट्स में होता है। जैसे मैं किसी अभी इसी स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट लिखूंगा, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ट्विटर अकाउंट्स, जो भी मैंने इनके साथ कांटेक्ट करने के लिए डिटेल देनी है वो मैं 12 के ऊपर लिखूंगा। जो इनका नाम है वो 14 पे लिखूंगा। जो कंपनी का टाइटल है वो 16 पे लिखूंगा। साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का नाम 16 कर लो, बंदे का नाम 14 कर लो, 14 कर लेते हैं। और जहां पे इसको लेके जाना है वहां पे मैं इसको रखने लगा हूं। अभी कंपनी का नाम भी लिखना है। कंपनी का नाम मैं इधर लिख देता हूं इस जगह पे, और एक लोगो बनाते हैं छोटा सा साइड के ऊपर। ठीक है, ये अभी मैंने बंदे का नाम लिखा है, पर्सन का नाम, और पर्सन के नाम के नीचे इनकी डेजिग्नेशन क्या है। क्या ये डायरेक्टर हैं कंपनी के, क्या सीईओ हैं, कौन है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे कैसे। अभी बताता हूं। आप या तो दोबारा से टाइप करो, नई लाइन में टाइप करो, और अगर आपको कहा जाए नो मुझे इसी लाइन के कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के लिए आपने लेयर सेलेक्ट करनी है, टाइप टूल पे क्लिक करना है, और टाइप टूल पे क्लिक करने के बाद इसके एंड पे आना है, और एंड के ऊपर आके एंटर करना है, और एंटर करके यहां पे लिख देना है डायरेक्टर। आप कहोगे साइज डेजिग्नेशन जो होती है नेम से थोड़ी छोटी होती है। कलर भी मैं थोड़ा डिफरेंट रखना चाह रहा हूं। ये लो, सिलेक्ट करो, यहां से कलर सेट करो, क्या कलर देना चाह रहे हो, इस पैलेट में से सिलेक्ट करना है, ये ले लो, हो गया सिलेक्ट। देखो चेंज हो गया, वो देखो पीछे। साइज छोटा करना है, कितना, 12, ये लो साइज छोटा हो गया। तो आपने इस तरह अपना कंटेंट बनाना शुरू करना है। अपना नाम लिखा, आपने अपनी डेजिग्नेशन दे दी, डेजिग्नेशन देने के बाद यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर देना है इस जगह पे, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस देना है, वेबसाइट का नाम देना है, और यहाँ पे आपने अपना फिजिकल लोकेशन देनी है, कहाँ पे है ये कंपनी, किस जगह है ये कंपनी। ये 4-5 चीजें कॉन्टैक्ट की इधर रखूंगा। इधर मैंने लोगो बनाना है, कंपनी का लोगो और उसका टाइटल, आसान सा। अभी बनाते हैं, पहले लोगो बना लें। अच्छा, लोगो बनाने के लिए स्टूडेंट्स, वो तो हम कंटेंट है ना जो भी बनाना है कार्ड के ऊपर, आपने लोगो, कंपनी का नाम, इसके अलावा आपके 4 वो इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आपसे राब्ता हो सके, उस बंदे के साथ राब्ता हो सके। ठीक है, कंपनी का नाम देके उसके नीचे वो सर्विसेज क्या दे रहे हैं वो भी हम लिख देते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब ये बनाना किस तरह, लोगो बनाते हैं, सिंपल सा लोगो बनाते हैं स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन। अच्छा, हादिया कहती हैं कि मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, एक सेकंड, आपसे बात करते हैं। जी हादिया, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। साउंड आ रही है? जी हादिया, कोई क्वेश्चन है आपका? एक सेकंड, जी क्वेश्चन कीजिएगा।
अभी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। सर असल में जो है ना, मैंने कोर्स ज्वाइन किया था मंडे को, मैंने करना था लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो है ना मैं क्लासेस नहीं ले पाई लास्ट। ठीक है, तो अभी ऐसा हो सकता है कि मुझे लास्ट ही लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाए बिल्कुल ताकि मैं सॉफ्ट। बिल्कुल ओके। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ओके सर, चलिए और कोई ठीक है, क्वेश्चन? थैंक यू। ये इंशाल्लाह नहीं मैं नहीं ना सर, बस। वीकेंड के ऊपर जी ना, जी वैसे तो मेरे पास जी। प्रीवियस सेशन के वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आपको जल्दी है तो अच्छा। वो मैं सेंड कर देता हूँ। और अगर आज, यस सर। हाँ हाँ, तो इसके सर। जो पहले मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको जी ना जी सुन। जो लेक्चर सेंड करूंगा ना, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने फोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और सॉफ्टवेयर कहाँ से यस सर। डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले तो ये काम कर ओ। लें। उसके बाद ओके। आपको इसके इंटरफेस के बारे में बताया गया है, मेन्यू क्या होता है, पैनल्स क्या होते हैं, टूल बॉक्स क्या होता है, ये सारी चीजें यस उसमें सर। आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो ओके उसमें, ओके। हाँ, उसमें टूल बार है या मेन्यू है या पैनल्स हैं, इसकी कस्टमाइजेशन, वर्क स्पेस की सारी डिटेल बताई गई है। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आनी शुरू हो जाएगी। आज हम ओके। सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर लूंगा। आप जस्ट ना मुझे आज शाम में ना मैसेज कर दिएगा, सर वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। ठीक है, जी सही है। माय नेम इज हादिया, जस्ट शेयर योर जी रिकॉर्डिंग। जी। और क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो? नो सर, मैं अभी ऐड नहीं हूँ असल में। मैंने अभी यानी कि मंडे को मैंने बोला था कि मैं डेमो क्लास लूंगी, उसके ठीक है, बाद ठीक है, प्रॉपर ठीक है, मैं ठीक है, प्रोसीजर ठीक है, करके शुरू करूंगी ठीक है, क्लास। ठीक है, तो फिर मैं वो स्कूल वगैरह की वजह से क्लास ले नहीं पाई। कोई मसला नहीं। अ, जी तो आप प्लीज एडमिशन, जो है ना। एडमिशन जी कंडीशन है, एडमिशन करवाओ। फिर मैं आपको कोई जी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये ऐड इन्होंने नहीं करना विदाउट एडमिशन। जी। तो सर आप मेरे साथ वो जी जी लेक्चर्स वगैरह शेयर कर दें, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल नेक्स्ट वीक में बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बिल्कुल, ही क्योंकि क्लास मैंने लूंगी। देखो, अब बच्चे मैंने शेयर जी कर दिया लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप जी ग्रुप जी। में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिस्टर इरफान वो आपको ऐड कर देंगे। वो एडमिशन सही है। करने पे ऐड करते हैं, डेमो शेमो तो हो चुके लास्ट वीकेंड के ऊपर। जी अब आप एडमिशन अपना करवाओ, ताकि अगर आपके 2-3 लेसन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी बच्चों को भी शेयर करना है तो आप भी ग्रुप में होगे, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा। सर, डोंट ऐसा वरी, नहीं हो सकता आप मुझे सेपरेटली शेयर कर दें बस इस वीक के लेक्चर्स, फिर इंशाल्लाह मैं करवा दूंगी एडमिशन प्रॉपर। कर दूंगा, कर कर दूंगा। लूंगी। आप मुझे ना पर्सनली इस नंबर के ऊपर कर दीजिएगा कि सर वो लेक्चर शेयर करते हैं। ठीक है, ओके सर, कौन सा नंबर है आपका? नंबर, अब एक सेकेंड, अब नंबर कहाँ से दूँ आपको, एक सर सेकेंड। आप इधर वो शेयर कर दें नंबर, या फिर जूम में ही, अच्छा, यहाँ ग्रुप चैट में में। कर देता हूँ, कर जी। देता कर देता हूँ, ये नहीं ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, इस नंबर के ऊपर ना मुझे आप ये सिर्फ मैं आपको शुरू के 2 लेक्चर शेयर करूंगा, बाकी जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे तो मैं करूंगा आपको। ठीक है, ओके, ले जी। अच्छा जनाब, अब आ जाओ बैक टू लेसन। अब हम कर क्या रहे थे, मैंने आपको ये बोला कि हम लोगों ने आज कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, टूल्स सीखने जा रहे हैं। और आज हमने एक टेक्स्ट टाइप किया, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद नेम लिखा, नीचे डेजिग्नेशन लिखा, और अगर आपको मैं जल्दी से कार्ड की जो जरूरी रिक्वायरमेंट है पूरी करने के लिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल लोगो बनाता हूँ। लोगो बनाने के लिए मैं कोई इतना मुश्किल लोगो नहीं बनाऊंगा, आज मैं सिंपल सा लोगो आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने काम करना है, काम ये करना है कि लेयर वाइज आपने टॉप के ऊपर क्लिक कर देना है, बॉटम पे ना कीजिएगा, टॉप लेयर पे क्लिक कीजिएगा। टॉप लेयर पे क्लिक करने के बाद आप रेक्टेंगल टूल लीजिएगा, ये है रेक्टेंगल टूल। मैं सिर्फ आज आपको कार्ड की बेसिक नीड फुलफिल कर रहा हूं, मजीद डिटेल इसकी इंशाल्लाह हम साथ साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं। ये देखो, ये रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने एक छोटा सा स्क्वायर यहां बना दिया। अब ये स्क्वायर जो बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, स्क्वायर बनाने के लिए याद रखिएगा आपको यहां पे शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट। स्क्वायर हमेशा फोटोशॉप में शिफ्ट के साथ बनता है। स्क्वायर समझते हो ना, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये होता है स्क्वायर। ये मैंने छोटा सा स्क्वायर यहां बना दिया शिफ्ट के साथ। शिफ्ट अगर नहीं प्रेस करोगे तो ये आपका हो सकता है स्क्वायर बने आपसे ना बने, मुश्किल होगी आपको। शिफ्ट के साथ बनाइएगा। और मिसाल के तौर पे ये कितना साइज रखना है, ये आपको मैं तकरीबन 0.25 मैंने रख दिया। और अगर आप
0.25 साइज रखने के बाद अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर दिख रही है, ये देखो 0.25 विड्थ और 0.25 हाइट, ये ऊपर आपको दिख रही है। कंफर्म हो गया कि स्क्वायर है, दोनों की विड्थ और हाइट मैंने सेम रख दी। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मुझसे हो नहीं रही विड्थ हाइट, मसला कोई नहीं, आप इस लेयर पे क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके ऊपर यहां पे टाइप कर दो कितना 0.25 बाय 0.25, दैट्स इट। हो गया कि नहीं हो गया, स्क्वायर बना कि नहीं बना। और छोटा करना है यहां से कर लो, 0.25 की जगह मैं 0.20 करना चाह रहा हूं, मसला ही कोई नहीं, ये लो 0.20। अच्छा, जैसे आपने 0.20 दिया, आप इधर जब क्लिक किया हाइट के ऊपर तो ये 0.25 है। अगर आप दोनों को एक तरह रखना चाह रहे थे तो ये आपका दरमियान की चेन नजर आ रही है ये वाली, इसको ऑन कर देना चाहिए था। अभी मैं करता हूं, ये देखो, आप ये चाह रहे हो कि जिस रेशो से विड्थ बढ़े उसी रेशो से हाइट भी बढ़े, सेम रेशो से। इसका आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स कि आप इस ऑप्शन को टिक कर दो, इसे बोलते हैं लिंक ऑप्शन, एस्पेक्ट रेशो, ये क्लिक कर दिया करो। इस क्लिक करने से फायदा ये होता है कि जो आप विड्थ दोगे उतनी हाइट सेट होगी, उसी रेशो से हाइट सेट हो जाएगी। अब ये डिफरेंट इसलिए हो गई है क्योंकि वो 0.20 था, वो 0.25 था। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, ये देखो, अंडू कर देते हैं, दोबारा देखो, इसको ऑफ किया, दोनों की पहले एक जैसी सेट कर दी वैल्यू, 0.25 हो गई जनाब। जब ये दोनों सेम हैं, अब इसको ऑन कर दो। अब ऑन करने से फायदा पता क्या होगा, विड्थ बढ़ाओगे हाइट बढ़ेगी, हाइट कम करोगे विड्थ कम होगी, आपस में कनेक्ट हो गई। चेन का मतलब है ये कनेक्ट हो गई ऑप्शन, दोनों एक जैसी, एक साथ बढ़ेगी भी, एक साथ कम भी होंगी। एक को बढ़ाओगे दूसरी बढ़ेगी, एक को कम करोगे दूसरी कम होगी। लेकिन पहले इन दोनों को सेम कर देना, फिर ये ऑन करना, पहले सेम कर देना फिर ऑन कर देना। अगर मैं आपको कहूं यार इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, लोगों में ये बॉक्स कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, मसला ही कोई नहीं, इसको आप ऑन करके 5 की जगह मैंने 0 कर दिया, ये लो। जब मैंने एक किया क्या दूसरा चेंज हुआ? यस बिल्कुल हुआ, बराबर दोनों। अच्छा जी, इसका कलर सेट करना है, कलर क्या देना पसंद करोगे? ये ऊपर वाला शेड दे दूं, ये वाला पैलेट का डार्क वाला? अब वो कैसे देंगे, कोई मसला नहीं, दोनों जगह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप प्रॉपर्टीज में फिलिंग कर लो, चाहे यहां से फिलिंग कर लो। किसकी फिलिंग होगी? जो रेक्टेंगल आपकी लेयर में एक्टिव है, ये ले, क्लिक किया। कलर अगर आपको यहां पे मैच नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं, आप ये यहां पे पिकर में जाओ, पिकर में जाने के बाद यहां पे आप इसको यहां से अटेम्प्ट कर लो, चेक करो क्या आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोबारा से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपने इसकी फिलिंग को अकॉर्डिंग टू दिस कलर आप इसको लेके आना चाह रहे हो, तो आप इसके फिल पे क्लिक कर दो इधर, या ऊपर फिल पे क्लिक कर दो इधर, दोनों जगह ओके है। क्लिक करने के बाद आपको कलर अगर नहीं मैच हो रहा, पिकर में जाओ, यहां से आप इधर आ जाओ, देखो बॉक्स का कलर होने लगा है, हो गया, यहां पे ओके कर दो। क्या ये कलर यहां पे आ गया? कितना आराम से आया कि नहीं आया? सेम से। अब आप इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हो? मैं काइंड ऑफ लोगो मटेरियल बनाना चाह रहा हूं। लोगो किस तरह का बनाना चाह रहा हूं अभी आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए, कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पे रोटेट कर दो। रोटेट करने का तरीका स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, रेक्टेंगल टूल को क्लिक किया, सॉरी लेयर को क्लिक किया, टूल को क्लिक किया, यहां आ जाओ, क्या हैंडल नजर आ रहा है एक कॉर्नर पे राउंड? यहां पे आप कंट्रोल प्रेस करके इसको रोटेट करना शुरू करो, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करना शुरू करो। ये देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, साथ वाले बॉक्स में दिख रहा है छोटा सा 45 डिग्री, माउस बटन छोड़ दो, ये लो। क्या ये आपका रेक्टेंगल रोटेट हो गया? स्ट्रेट था ना पहले, थोड़ा सा मैंने रोटेट क्यों किया है? मेरे लोगों की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने किया। अब आप वो सर इसे क्या बनाना चाह रहे हैं? ये लो,
मैं इसकी एक कॉपी निकालना चाह रहा हूं। किसकी? इस रेक्टेंगल की। देखो मैं कैसे निकालने लगा हूं। किसी लेयर की कॉपी करनी हो स्टूडेंट्स, तो आप लेयर पे क्लिक करके, ये छोटा सा प्लस नजर आ रहा है नीचे, ये छोटा सा प्लस ये वाला, इस पे आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये देखो उसी लेयर की एक कॉपी ऊपर भी आ गई। आई कि नहीं आई? ये दोनों ऊपर नीचे। अब आप इसको मूव करो मूव टूल से। फोटोशॉप में कंट्रोल डी करके इसका वो ये देखो मैं बताता हूं उसका, इसमें कंट्रोल जे होता है। ये देखो आ गया बराबर में, कितना प्यारा लग रहा है। ये लो, थोड़ा दूर करना दूर कर लो, ये लो कर दिया। अब मैं कहूं इसका एक और कॉपी बना लो। जिसने पिछली बार मिस किया, दोबारा देखो मैंने क्या किया। इस पे आपने क्लिक किया लेयर पे, और हमारी एक स्टूडेंट कहती है सर इसकी शॉर्टकट की है, यस, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। उसी के ऊपर कॉपी आ गई। देख रहे हो 3 कॉपियां बन गई। ये ओरिजिनल थी, इसके साथ वाली, और ये उसके बाद वाली, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। मूव करो, और ये आपको, अगर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, आपको पर्पल लाइनें नजर आ जाएंगी। पर्पल लाइंस, ये पता किस चीज की हैं? डायनामिक गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड कर रही हैं कि आप कहां पे रखना चाह रहे हो, कितने फासले पे रखना चाह रहे हो, क्या ये बिल्कुल उसके क्लोज टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये लो बन गया, आ गया। इसकी एक और कॉपी निकाल लो। क्या शॉर्टकट की बताई? कंट्रोल जे। जे, जे फॉर जोकर, जे जूनियर, जे जमाल। कॉपी 2 तरीकों से कर सकते हो स्टूडेंट्स। एक कंट्रोल जे, दूसरा ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप करना। और जब ये हो जाए, इसको उस पोजीशन पे ले जाओ जहां रखना चाह रहे हो। इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं। कंट्रोल जे, या ड्रैग करके इस पे ड्रॉप, और इसको मूव करके मैं यहां रख लेता हूं। और ये मेरा एक एक्स कंपनी है, उसको मैंने लोगो डिजाइन कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं ये दरमियान वाले का कलर मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा डिफरेंट प्रोमिनेंट बनाने के लिए, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब आपको इसको सिलेक्ट कैसे करना है? सीधी सी बात है, सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा मूव टूल ही होता है, मूव टूल ही होता है। अब आपको यहां पे एक काम करना है, वो क्या करना है वो बता दूं। ये ऊपर देखो, इसे बोलते हैं ऑटो सिलेक्ट। ये ऑन कर देना, बराए मेहरबानी इसको ऑन कर देना। ये बड़ा काम की चीज है। और ये कब आती है? जब मूव टूल को क्लिक किया होता है। और ये देखो जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ग्रुप और लेयर बाय क्लिकिंग ऑन ए विजिबल पिक्सल। ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। जिस पे क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है। और आप अगर गौर करो इसकी लेयर पैनल पे, ये देखो बच्चों, लेयर पैनल पे गौर करना, जिस पार्ट में मैं क्लिक करता हूं वो लेयर एक्टिव हो जाती है। देखो हो रही कि नहीं हो रही? सबसे पहले आपने जो बनाया था ये वाला बनाया था ना, क्लिक करूं कौन सी सिलेक्ट होगी? जो सबसे पहले लेयर बनाई थी ये थी वो। ये देखो, क्या मानते हो इस चीज को? तरतीब में पहले यही बना था ना, ये सबसे नीचे है ना लेयर, ये देखो। उसके बाद ये बनाया था ना, इसके ऊपर है ना, ये देखो। उसके बाद ये बनी थी ना, ये देखो उसके ऊपर। उसके बाद ये बनाई थी, ये देखो उसके ऊपर। उसके बाद ये बनाई थी, इसके ऊपर। अब आपने किसको सेट करना है कलर? इसका क्या कलर देना चाह रहे हो? डिफरेंट। कौन सा? ये क्रीम कलर देते हैं। कैसे? ऐसे जो करने लगा हूं। फिर फिकर कौन सा कलर? ये डाल दूं, ये लो आ गया ऊपर। ओके कर दूं, ये लो। हुआ कि नहीं हुआ अप्लाई उस पार्ट के ऊपर जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ था? समझ आई है क्या किया मैंने? और क्या आपको लेयर की साइंस समझ आ रही है कि लेयर क्या चीज होती है और कितनी इंपॉर्टेंट है? और हर लेयर के ऊपर क्लिक करने से उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज
वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसकी, ऊपर ऑप्शंस के नाम से और नीचे प्रॉपर्टीज के नाम से। अब चाहे आप ऑप्शन को यूज कर लो, चाहे इसकी प्रॉपर्टीज को यहां से, एक ही बात है। अच्छा, अब जरा कंपनी का नाम लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये मैं माउस के साथ कर रहा हूं, ये माउस व्हील है ना, ये इसके साथ जूम इन जूम आउट कर रहा हूं। क्या आप कर पा रहे हो? क्या आप कर पा रहे हो? क्या नहीं? अगर हो तो नहीं हो रहा, उसके लिए आपने एक काम करना है, आपने एडिट मेन्यू में जाना है, एडिट मेन्यू में जाके सबसे नीचे चले जाना, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में टूल्स, टूल्स में ये चेक बॉक्स ऑन कर देना, ज़ूम विद। मैं तो अपने बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं जब ये ऑन हो, क्योंकि मुझे जूम इन जूम आउट बहुत दफा करके दिखाना होता है स्टूडेंट्स को। अब उसके लिए मैं या तो शॉर्टकट की याद करूंगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, उसमें लगेगा मुझे प्रेस करने में टाइम, मुझे अपने हाथ छोड़ के कीबोर्ड पे आना पड़ेगा, तो मैं नहीं करना चाह रहा। तो आपको क्या करना चाहिए सोलन, जूम इन जूम आउट के लिए? समझ आ रही है? ये ऑन कर लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर ये फायदा है मुझे। अच्छा, कंपनी का नाम दे दें। अच्छा, ये देख रहे हो कि आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है लेयर जिसमें मैं क्लिक करता हूं। ये पता कि क्यों हो रही है? ये कब तक ऐसा हो रहा है? जब तक आपने मूव टूल के अंदर इसको ऑन रखा हुआ है। ये बटन एक बटन नहीं है, एक बड़ा कमाल की चीज है। इससे फायदा पता क्या होता है? आप अगर इस पार्ट को मूव करना चाह रहे हो, सिलेक्ट करना चाह रहे हो, आपको लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता था। अब ऐसी चीज नहीं है, ये लेयर खुद ही सिलेक्ट हो जाती है। देखो, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। जिस पार्ट पे क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, जिस पार्ट पे क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। इस बॉक्स पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया। ये सबसे बड़े काम की चीज है, ऑटो सिलेक्ट। बाद का स्टूडेंट ना इसको ऑफ रखते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जरा गौर करना, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं, याद है मैंने थोड़ी देर पहले डाउनलोड की थी पैरेट, इसको मूव करके मैंने थोड़ा दाएं बाएं करना है। लेयर देखो कौन सी सिलेक्ट है, लेयर कौन सी सिलेक्ट है? वो ऑरेंज कलर की रेक्टेंगल सिलेक्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। वो देखो, मैं कर किसको रहा था, हो कोई और रही है। वजह, ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन ऑफ है। दोबारा से सुनो, मैंने इस रेक्टेंगल को, ये छोटा सा स्क्वायर है, इसको मूव करना था। आपके ख्याल में होना ये चाहिए था मूव टूल से कि मैं क्लिक करता, ये मूव हो जाता। लेकिन मुसीबत ये है कि लेयर कौन सी सिलेक्ट है? ये वाली, ये लेयर सिलेक्ट है। ये देखो, मैं अपनी तरफ से तो बड़ा खुशी खुशी इस पे गया और इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना शुरू किया। ज़हन में तो मेरे ये था कि ये मूव होगा, लेकिन हो कौन गया? जो लेयर सेलेक्ट थी। और इससे बचने का आसान सा तरीका क्या है? आप ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन को ऑन रखा करो, ये वाली। ये है एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज। अदरवाइज आपको पता क्या करना पड़ता है बच्चों? आपको उस लेयर को खुद से पहले क्लिक करते फिर मूव होती, और ये है मुसीबत एक ठीक ठाक फोटोशॉप में। तो आपको मैं क्या रेकमेंड करता हूं कि ये ऑप्शन ऑन रखा करो, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। जब क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो लेयर भी सिलेक्ट हो जाती है साइड पे, और आपके लिए बहुत मुसीबत आसान हो जाती है। वरना तो स्टूडेंट फंसे ही रहते हैं, जी सर ये कितना मुश्किल टूल सिखाना शुरू कर दिया। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो अगर रखो तो आपको ये सॉफ्टवेयर इतना मजे का लगेगा ना, और सीखने में इतना आपको अच्छी फील आएगी कि आपको सर यार ये तो बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर था। सिर्फ आपने थोड़ी तवज्जो के साथ अगर जो मैं करवा रहा हूँ इसको प्रैक्टिस में लेके आओ तो इंशाल्लाह आपको। शुरू में मुझे भी बड़ी मुसीबत लगती थी ये टूल, कि यार क्या मसला है, ये लेयर लेयर लेयर, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, लेयर सेलेक्ट करना, मूव करना है, लेयर सेलेक्ट करना, रोटेट करना है, लेयर सेलेक्ट करना, साइज करना है, लेयर सेलेक्ट करना। जिस दिन मुझे ये पता चला कि मूव टूल में ये ऑप्शन बड़े काम की है, ये चेक बॉक्स, उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं हुई। वरना पहले लेयर सेलेक्ट करो फिर एक्शन करो, फिर लेयर सेलेक्ट करो फिर एक्शन करो। अब ये पता कौन सी लेयर है?
अगर आपको कोई मसला है ना समझने में कि कौन सी लेयर है, ये हाइड करके देख लिया करो। ये देखो, ये असल में ये है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये देखो, ऑन ऑफ करके देख लिया करो। ये पहला जो आपने स्क्वायर बनाया था, ये वो है। अगर आपने इसको डिलीट करना है, इसको साइज करना है, इसको रोटेट करना है, इसको मूव करना है, यू नीड टू सेलेक्ट द लेयर फर्स्ट। यू नीड टू सेलेक्ट द लेयर फर्स्ट। अच्छा जी, क्या हमने डिसाइड किया था कार्ड का कौन सा पोर्शन बनाना है? मैंने कंपनी का नाम इधर लिखना है सर्विसेज के साथ। कंपनी क्या करती है, सर्विसेज क्या दे रही है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे रही है, आप पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे रही है, मूवमेंट के लिए आपको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दे रही है। तो इसका नाम हमने रख दिया एक्स कंपनी, एक्स लॉजिक कंपनी, एक्स लॉजिक कंपनी, एक्स लॉजिक इसका नाम है। तो इसके नाम का बाकी हिस्सा मैं लिखता हूं सिंपल प्लेन टेक्स्ट में, टाइप लिया। अच्छा, एक चीज और ख्याल कीजिएगा कि आपकी करंट लेयर कौन सी है, और करंट लेयर अब इस वक्त ये एक्टिव है। आपने चूंकि टॉप ऑफ द लेयर लिखना है तो यहां पे क्लिक कर दो और अब अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करो। टी फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, क्लिक किया, यहां आए और यहां पे मैं कंपनी का नाम लेने लगा हूं, एक्स लॉजिस्टिक। एक्स लॉजिस्टिक, ठीक है। ये कंपनी का टाइटल दे दिया। अगर आप इसका कलर देना चाह रहे हो, सेट करना चाह रहे हो, अगर ये पसंद है ये रहने दो। अगर आपने इसका कलर कुछ और रखना है, क्लिक करो लेयर पे, नंबर 1। नंबर 2, टाइप टूल पे क्लिक करो। नंबर 3, ये ऊपर कलर है, यहां सेट कर लो। यहां स्टूडेंट्स ये हैं प्रॉपर्टीज, यहां चले जाओ। अब आओ, यहां से कैसे सेट होगा? ट्रांसफॉर्म में कोई ऐसी चीज है नहीं, कैरेक्टर में ऐसी चीज है यस, ये कलर यहां सेट कर लो। यहीं ऊपर आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज पैनल, ऊपर ये ऑप्शन, यहां सेट कर लो या यहां पर प्रॉपर्टीज में जाके कर लो। क्या करना है बताओ, और कितना का देना है साइज बताओ। साइज मैं इसका करना चाह रहा हूं 16 का। हो गया बड़ा साइज लॉजिस्टिक का, 16 पॉइंट साइज। कलर दे दूं, कलर कौन सा देना है? ये वाला, यहां से ले लो या यहां से ले लो, एक ही बात है। कलर दे दिया, ओके, ये लो, ये आपने सेट कर दिया। अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया है आपके नेम के, थोड़ा सा इसको, या तो आप नेम को हम इसके नीचे लिख देते हैं, कंपनी के नेम को, ताकि ये डिस्टेंस बरकरार रहे, बुरा ना लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कंपनी के नेम को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और मूव करके लेके आता हूँ यहाँ पे। आई थिंक दिस इज अ बेटर पोजिशन। और लोगों के लिए अब स्पेस बढ़ गई है इधर, इसको थोड़ा सा उठा के सेंटर में ले आते हैं। अब ये देखना मैं कैसे करता हूं। ये टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। पांचों को किस तरह सेलेक्ट करेंगे इकट्ठा? लोगो है ना, ये पांचों स्क्वेयर्स को किस तरह सेलेक्ट करेंगे? क्लिक कर दिया एक को, आखिरी वाले पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। कितने सेलेक्ट हो गए? पांचों। इनका एक ग्रुप बना दो, ये ग्रुप आइकन देख रहे हो, आपको इस आइकन का बता दिया मैंने, डिलीट लेयर। इस आइकन का बना दिया डुप्लीकेट और न्यू लेयर। इस आइकन का यूज बताने लगा हूं, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू ग्रुप। ये लो, ग्रुप बन गया। इसका नाम रख दो लोगो, ग्रुप का नाम रख दो लोगो। अगर ये ग्रुप बनाने का फायदा बच्चों क्या है, ये देखो, फायदा नंबर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा फायदा? पूरा लोगो एक ही कंटेनर में रख दिया गया, नाम रख दिया गया लोगो। और मजे की बात है, अब कल को मुझे अगर इन 5 पार्ट्स को सिलेक्ट करना है, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि इन सबको सिलेक्ट करूं। एक ये तरीका है ना, सबको इस तरह सिलेक्ट करूं। इसके बजाय अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, सिलेक्ट हो गया, मूव कर दो, मूव।
आपने जब इसको क्लिक किया, एक काम जरूर किया करो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी कर दिया करो, कंट्रोल टी। ये देख रहे हो, हैंडल आ गए, हैंडल आ गए, इकट्ठे मूव हो रहे हैं, माउस से नहीं कर रहा, कीबोर्ड से कर रहा हूं। ये देख रहे हो, जहां मर्जी ले जाओ, इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये लो, ये जी काम आपका। और अगर मैं लॉजिस्टिक जो टेक्स्ट है वो भी इसी का हिस्सा बनाना चाहूं, इकट्ठे ही इनको रखा जाए, तो एक काम करो, इसी लोगों के पार्ट के अंदर लॉजिस्टिक को भी ड्रैग करके ले आओ, ऐसे अंडर दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप में कितने पार्ट्स हैं? 5 तो ये हो गए ना, छठा ये टेक्स्ट भी इसी का हिस्सा बन गया। ये देखो, अलग अगर था भी तो मैंने किस ग्रुप के अंदर रख दिया स्टूडेंट्स? लोगो में। ये ग्रुप का बनाने का फायदा, इकट्ठा ऑन ऑफ करो। कभी अगर आपको लोगो डिलीट करना पड़ जाए तो मसला ही कोई नहीं, सिर्फ इस ग्रुप को क्लिक करना है और ड्रैग करके डस्टबिन में फेंक देना, ऐसे। ये लो, वो पूछ रहे आपसे क्या मैं इस ग्रुप को कंटेंट के साथ खत्म कर दूं? यस कर दो, हो गया। अगर आपसे गलती हो जाए, अंडू कर दिया करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कंट्रोल Z। क्या समझ आई है क्या किया मैंने? अब मैं आपको ये कह रहा हूं जनाब, एक तो ये ना कि आप इस पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हो, और ये देखो, ये दरमियान में आपको पर्पल लाइनें नजर आ रही हैं। ये क्यों नजर आ रही हैं? ये इसलिए नजर आ रही हैं, अगर आपको ये पर्पल लाइनें ना नजर आ रही हों, आप कहते हो सर मेरे कंप्यूटर में तो पर्पल लाइनें नजर नहीं आती, सर ये तो बड़ी कमाल की चीज है। क्या कमाल का दिखा रहा है मुझे बताओ? ये आपके बॉक्स के सेंटर में आपको प्लेस हुए हुए दिखा रहा है, ये देखो। और जैसे जैसे आप इसको लाइन अप करना चाहो, जिसके साथ लाइन अप करना चाहो, आपको इजाजत दे रहा है और आपको बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है। ये पर्पल लाइन है, और ये पर्पल लाइन अगर आपको नजर नहीं आ रही, उसकी एक रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है स्टूडेंट्स, व्यू में जाके ये ऑप्शन अगर आपको अवेलेबल थी और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी गलती है। शो, और ये है जी आपकी स्मार्ट गाइड्स। कभी आप पर्पल लाइन को ना पाओ तो इसको ऑन कर लिया करो। शो व्यू, शो स्मार्ट गाइड्स, शो स्मार्ट गाइड्स। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं स्टूडेंट्स, अब मुझे मुसीबत क्या पड़ेगी? वो देखो, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं किधर घूम रहा हूं, कहां रखना हूं, किसके साथ रखना है, कितने फासले पे रखना है, कहां पे मैं प्लेस कर रहा हूं। क्या आपको स्मार्ट गाइड्स का होने का फायदा या नुकसान? फायदा या नुकसान? फायदा था ना। कहां है ये स्मार्ट गाइड्स? स्मार्ट गाइड्स ऑन करने का एक और तरीका बता दूं आपको। याद है कल मैंने आपको कैनवस की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं इस वक्त स्टूडेंट्स? टेक्स्ट टाइप लेयर की। कैनवस की प्रॉपर्टीज किस तरह आती हैं, कौन बताएगा मुझे? कैनवस की प्रॉपर्टीज किस तरह आती हैं? बाहर पे क्लिक कर दें, बाहर कहीं क्लिक कर दो, कैनवस की प्रॉपर्टीज आ गई। और बाहर जब क्लिक किया तो कैनवस की प्रॉपर्टीज में आपको स्मार्ट गाइड्स अगर आपको अवेलेबल करनी है, स्मार्ट गाइड्स यहां से आती हैं। ये है गाइड्स। क्या गाइड्स लगी हुई हैं? लगी हुई ना, वो 2 2 4 2 6 8 गाइड्स लगी। ये ऑफ हो गई, गाइड्स दिख रही है? नो। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। कल मैंने क्या जिक्र किया था? कल मैंने रूलर को ऑन ऑफ करना सिखाया था, मैंने ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना सिखाया था। ये ग्रिड्स भी आ रही है नजर, ये ग्रिड्स ऑन हो गई, ऑफ हो गई। और मजे की बात सुनो, इसके अंदर स्मार्ट गाइड्स की भी ऑप्शन मौजूद है। आपको कहोगे सर वो कौन सी है? वो बटन है ये, क्या लिखा हुआ है? व्यू स्मार्ट गाइड्स। ऑन कर दिया करो स्टूडेंट, इस वक्त ऑफ है, ऑन कर दिया करो। चाहे यहां से ऑन कर दो, चाहे व्यू में जाके शो में यहां से ऑन कर दो, एक ही बात है। स्मार्ट गाइड्स। और इससे आपको फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है कि जब आप कोई चीज कंटेंट मूव करते हो कैनवस के ऊपर, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है। ये देखो बैलेंस करता है कि बिल्कुल सीध में आ गया, इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया,
और आपने इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है। यहाँ पे देख रहे हो लोगों का सेंटर निकल आया, यहाँ ऊपर टच करना है, यहाँ पे इसको इसके बराबर यहाँ पे रखना है या दरमियान में रखना है। ये देखो स्मार्ट गाइड्स होनी चाहिए ना, स्मार्ट गाइड्स आपके लिए अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो दोबारा से सुन लो, ये आपने स्मार्ट गाइड्स को कैसे, अच्छा आज के दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज मैंने तकरीबन सारी करवा दी, जो नहीं करवाई अभी देख लेते हैं, ताकि एक चीज तो खत्म करो ना आज। ये देखो मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज मैंने नहीं बताई? क्विक एक्शन नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, और ये भी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि क्रॉपिंग, रोटेट, इमेज साइज और ट्रिमिंग ये यहां से आएंगे। जब मैं ये करवाऊंगा ना आपको इंशाल्लाह ताला, इसमें ये इमेज के अंदर ये ट्रिमिंग, ये क्रॉपिंग, इन ऑप्शन के साथ मैं इसको कवर करवा दूंगा। ये 4 ऑप्शन तो भूल जाओ, क्विक एक्शन वाली तो भूल जाओ, बाकी मुझे बताओ। ये गाइड्स को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ये गाइड्स को लॉक करने के लिए होता है। लॉक का मतलब क्या होता है? अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, क्या गाइड्स को मैं मूव कर पा रहा हूं? अच्छा, गाइड्स को अगर मूव करना हो ना, याद रखना मूव टूल यूज होगा। ये देखो, क्या गाइड्स अपनी पोजीशन छोड़ रही हैं? गाइड लग रही है ना, और आप अपनी मर्जी से पोजीशन भी कर रहे हो। अगर आपको कहा जाए स्टूडेंट्स कि गाइड्स को यार एक काम करो, एक मेहरबानी करो, एक सेंटर में भी गाइड लगा दो, कार्ड के बिल्कुल सेंटर में, ये लो, ये सेंटर में आ गई। वर्टिकल भी लगा दो, हॉरिजॉन्टल भी लगा दो, ये लो, ये सेंटर में आ गई। 4 हिस्सों में बट गया कार्ड आपका। किसने किया? गाइड्स। गाइड्स स्टूडेंट, ये एक चीज याद रखना, गाइड्स प्रिंट नहीं होती, ये सिर्फ आपके लिए होती है, ताकि आपको प्लेसमेंट करने वक्त, डिवीजन करते वक्त लॉजिकली उसको स्क्रीन के ऊपर आप ऑन ऑफ। और मजे की बात है, बालकान ना स्टूडेंट कहते हैं सर गाइड लग तो जाती हैं, फिर वो दाएं बाएं अगर हो जाए तो बड़ा मसला होता है। तो मैं उसको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा लॉक कर दो उसको, ये लॉक है। इस दिन के बाद जैसे ही आपने इसको क्लिक कर दिया, याद रखना अब आप अपनी गाइड्स ना लगा सकते हो, ना निकाल सकते हो, ना मूव कर सकते हो। क्यों? गाइड्स को क्या कर दिया गया? लॉक। चेक कर लो, अब आप किसी गाइड के ऊपर चले जाओ, आप ना तो इसको मूव कर सकते हो, नहीं गाइड लग सकती है बस। और गाइड्स अब आपकी लगने के बाद वो खत्म नहीं होगी, लग जाएंगी जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि गाइड को खत्म कर दो, नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक आप लॉक को डिसेबल नहीं कर देते। ये लो, लॉक को डिसेबल किया, डिसेबल करने के बाद फालतू गाइड मुझसे लगी गलती से। अब आप कहोगे सर गाइडलाइन डिलीट कैसे होती है? गाइडलाइन डिलीट नहीं होती, जस्ट आप जाके उसको वहीं से जहां से लेके आए वहीं छोड़ देते हो। जहां से लेके आए हो, रूलर से लेके आए, रूलर में जाके छोड़ देते हो, ये डिलीट हो गई। क्या आपको गाइड्स की समझ आ गई स्मार्ट गाइड के साथ? और जो अगली बात समझने वाली है, गाइड्स जो होती हैं वो आपकी स्ट्रेट सॉलिड लाइन होती है। ये देखो जरा गौर करना, ये लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, सॉलिड गाइड, ये डैशेस लग गई, गौर करो। ग्रेड्स को ऑफ कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। तो गाइड्स जो होती हैं वो सॉलिड लाइन भी हो सकती है, और गाइड्स आपकी डैशेस में भी हो सकती है। जरूरत नहीं होती, इसको यही रखा करो सॉलिड। स्क्रीन के ऊपर देखो चेंजेस नजर आएंगे आपको, गाइड्स को गौर से देखना। प्योर हो गई ना सॉलिड, और ये डैश थोड़ा डिम हो गई, डैश वाली आ गई। क्या कोई चीज रह तो नहीं गई प्रॉपर्टीज में? ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी है, इसको छोड़ दो अभी। कैनवस इज ओके। अच्छा, कैनवस में मैंने बता दिया, ये हो गया जी प्रॉपर्टीज खत्म। रूलर एंड ग्रिड्स भी हो गया, गाइड्स भी हो गया, और कैनवस भी हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज आज के दिन के बाद आपको कम से कम कैनवस की प्रॉपर्टीज का समझ आ गई होगी। और अब आपको मैंने 2 और प्रॉपर्टीज के साथ टच कर दिया है, एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, और एक प्रॉपर्टी किसी टेक्स्ट की। जैसे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह हर टूल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा,
अब आप कहोगे सर इसका बाकी पार्ट भी कंप्लीट कर दें जल्दी जल्दी से, टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, फिर एक्सपोर्ट करके भी आपने दिखाना है। तो हमने काइंड ऑफ लोगो मटेरियल भी बना लिया, नेम शेम भी लिख दिया, कंपनी का नाम भी दे दिया, ठीक है, और कंपनी के नेम के नीचे हमने इससे रेलेवेंट जो बिजनेस ये सर्विसेज हैं वो भी हम लिख देते हैं जी, पिक एंड ड्रॉप, मूव एंड पिक, या जो भी आप यहाँ पे देना चाहो आप इसका सब टाइटल भी दे सकते हो। तो वो अगर आप देना चाहो तो वो भी दे देते हैं अगर कहते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे अब अपने कंटेंट का रिमेनिंग पार्ट जो है वो बनाने लगे हैं। इस हाफ में आ जाते हैं। इस हाफ में आके मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, साथ में मैं ईमेल देना चाह रहा हूँ, इसके अलावा मैं अपनी बिजनेस लोकेशन देना चाह रहा हूँ। ये सारी चीजें देने के लिए आपको यहाँ पे फ्लैट आइकन चाहिए। तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है कि फ्लैट आइकन किधर पड़े हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, फ्लैट आइकन आप जस्ट गूगल कर लो, गूगल फ्लैट आइकन्स। ये जो सोशल मीडिया के आइकन नहीं होते, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, यहां से मिल जाएगा आपको, ये आ गया। और यहां पे आप डायरेक्ट सोशल मीडिया आइकन्स, ये आ गए, यहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको चाहिए इंस्टाग्राम का, यहां से ले आओ, फेसबुक का यहां से डाउनलोड कर लो, यूट्यूब अगर आपको चैनल है तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हो ऑन योर कार्ड, आप यहां से ले दो। फेसबुक है, लिंक्डइन है, उसका आपने इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। टिकटॉक का आपका अकाउंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे, व्हाट्सअप है तो यहाँ से आपने जस्ट क्लिक करना है, डाउनलोड PNG, ऐसे डाउनलोड कर लेना फ्री, ये लो, हो गया। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं आप डाउनलोड करते जाओ। ट्विटर है अकाउंट आपका, ईमेल वगैरह देना है यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ग्लोब भी होगा इसमें, अगर आप अपना URL देना चाहो, वेबसाइट देना चाहो, www वगैरह, ये है, यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स अगला काम आपने क्या करना है, आपने एक फोल्डर अपना बना देना, इसका नाम रख देते हैं व्हाट्सएप, ये लो, यहां पे जाके इसको क्लिक करके अच्छा, ये आपने नाम शाम दे देना और इसको फिर अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेना, कॉपी करके, जैसे मैंने रखा हुआ है अपने पास लोकली ग्राफिक्स के फोल्डर में। ये देखो मैंने फ्लैट आइकन्स का एक ठीक ठाक लाइब्रेरी बनाई हुई है, आप भी इसी तरह बना लिया करो, क्योंकि कल को आपने डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स करने होंगे तो ये आपको आइकन बार बार वेबसाइट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, एक बार ही बना के रख लो अपने पास। और इसमें से जो जो चाहिए हो स्टूडेंट्स, अब आपने फोटोशॉप में कैसे लेके जाने हैं, सिर्फ इतना काम करना है। आपने आइकन, ये चाहिए लोकेशन के लिए, ये चाहिए वेबसाइट के लिए, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ इसको ले लिया, कंट्रोल के साथ इससे ले लिया, कंट्रोल के साथ इसको ले लिया, ठीक है। तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, और अब मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में जाके इसको छोड़ देता हूँ, ये लो, पहला आ गया, चेक कर लो, पहला आ गया है, टिक कर दो, ये लो, दूसरा भी आ गया, टिक कर दो, तीसरा भी आ गया, टिक कर दो। अब ये आपके पास तीनों आइकन टॉप ऑफ द लिस्ट स्टैकिंग ऑर्डर में आ गए। अब आप इनको एक एक करके जहां पे रखना है रख दो। अच्छा, एक तरीका तो ये हो सकता था, दूसरा देखो, अंडू कर देता हूं। दूसरा तरीका ये है, आप फाइल में जाओ और यहां से प्लेस करवा लो। अब प्लेस में उस लोकेशन पे जाओ जहां पे आपने इतनी मेहनत करके एक अच्छी लाइब्रेरी फ्लैट आइकन्स की बना के रखी हुई है। ये देखो, फाइल में प्लेस होल्डर, प्लेस एम्बेडेड, ये यहां से ना फाइल में जाना, प्लेस, यहां पे ये भी यूज कर सकते हो, फिलहाल आपने ये करनी है, ठीक है। और अगर यहां पे आपने जैसे क्लिक करोगे, लोकेशन बताओ कहां है जी, किस लोकेशन पे है, डी ड्राइव पे, इमेजेस में फ्लैट आइकन्स, और जो जो आपको चाहिए स्टूडेंट्स, 1 2
3 प्लेस, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया है। अच्छा, इसमें ना सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, कोई मसला नहीं, आप एक एक करके ले आओ। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके प्लेस किया। प्लेस करने के बाद ये आप आसान ऑप्शन वो है जो मैंने आपको पहले बता दी, ड्रैग करके ड्रॉप ले आओ कर दो, ठीक है। और इसका साइज अगर आपने छोटा करना है स्टूडेंट्स, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह सेट कर लेना। और आप कहते हो सर ये तो बहुत ही खराब कर रहा है डिजाइन को, ये देखो फ्लैट हो गया या ये हो गया, कोई मसला नहीं, इसका आसान से ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, जब आप इसको लेके आए थे तो एक एहतियात करनी है, इस चेन को ऑन कर देना। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब जितनी हाइट छोटी होगी विड्थ भी छोटी होगी, हाइट बढ़ेगी विड्थ भी बढ़ेगी। ये देखो, देख रहे हो? अब आपको खराब नहीं होगा, इमेज खराब नहीं होगा। और जहां भी आपने रखना है रख के ये लो, जहां भी आप प्लेस करना चाह रहे हो वहां प्लेस कर दीजिएगा। इसी तरह दूसरे को ले आओ, और ये मैंने आपको पहला मेथड ये बताया था। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके फोटोशॉप में जाके यहां पे ड्रॉप कर दो। और ड्रॉप इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने टिक नहीं किया, टिक कर दिया करो ताकि फाइनल हो जाए। और फिर यहां जाके इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दो। और ड्रॉप करते ही ऊपर आपने चूंकि टिक किया हुआ है, साइज छोटा कर लो। जितना मुनासिब रखना है, जितना कंटेंट जगह है आपके पास, उस हिसाब से इसको यहाँ पे रख लीजिएगा। और ये देखो, ये है स्मार्ट गाइड्स का कमाल, बिल्कुल स्ट्रेट उसको बता रहा है कि तुम उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आ गए हो। और साइज है, विड्थ हाइट भी इसको बड़ी अच्छे तरीके से आपको सेट करके बता रहा है, बराबर बराबर है दोनों, देख रहे हो हाइट और विड्थ। और तीसरी चीज, फोल्डर व्हाट्सएप, ये लो, टिक कर देना, टिक जरूरी है, ऊपर टिक कर देना। और ये, और ऊपर ये देख लेना आपने इसको ऑन किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। तो अब आप जिस साइड पे लेके जाओगे उस साइड पे इसका साइज छोटा होके रख देगा। और इसको जरा चेक कर लिया करो, रख के साइज वाइज बराबर है, लाइन अप सही सही लाइन अप हुआ हुआ है, ताकि बुरा ना लगे, एक जैसे साइज वगैरह होने चाहिए। साइज के बारे में अगर किसी को डाउट हो, ऊपर विड्थ और हाइट देख लिया करो, यहां से जरा चेक कर लिया करो कि इसकी क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है। तीनों की एक जैसी होनी चाहिए, बुरा लगेगा अगर आपने अलग अलग कर दिया या इसका डिस्टेंस अलग कर दिया। ये देखो, स्मार्ट गाइड से एक अच्छी चीज मुझे ये नजर आ रही है कि मेरा ये जो व्हाट्सएप आइकन है, मेरे www से और मेरी फिजिकल लोकेशन से दरमियान में डिस्टेंस सेम है। स्मार्ट गाइड्स देख रहे हो, 0.26 ऊपर, 0.26 नीचे, स्मार्ट गाइड्स। बाकी आपने अगला काम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है, और जो कि टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए आपको पता है टाइप टूल होता है, ये लो टाइप टूल लेके ले लो, और यहाँ पे जाके टाइप शुरू कर दो। फॉन्ट ले लेना, कितना 10 रखना है, 10 कर दो। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस www.logistic.com, ठीक है। और इसको अगर आप लोकेशन इसकी देनी है या इसकी मूवमेंट करनी है, मूवमेंट करने के लिए मूव टूल होता है, इससे आप मूव करके अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर इसको ले आइएगा और उसको वहां पे प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर फॉन्ट छोटा बड़ा करना है आप कर लीजिएगा। और अगर आपने इसी की कॉपी या इसका कलर चेंज करना है, वही तरीका जो मैंने बताया था, टी फॉर टाइप, कलर फ्रॉम हेयर एंड गो देयर। और अगर आपने व्हाट्सएप नंबर देना है और लोकेशन देनी है और आप विद इन फ्यू क्लिक्स के ऊपर देनी है, तो बेहतर है इसकी कॉपी कर लो कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे, ये लो कॉपी हो गई। अब इसको आप मूव करके इसके ऊपर रख दो ऐसे, फिर एक बार फिर कॉपी करो कंट्रोल जे। काम में एफिशिएंसी डालो स्टूडेंट्स। और अब आप इनको एक एक करके चेंज कर दो, टाइम भी बच गया, फॉन्ट भी सेम, कलर भी सेम, जस्ट यू नीड टू चेंज
चेंज कर लो, टी फॉर टाइप, यहां जो नंबर दे दो। लोकेशन टिक कर दिया करो ताकि ओके हो गया। अब अगले में आ जाओ। फॉन्ट अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा, 2 लाइनों में देना 2 लाइनों में दे दीजिएगा, उसमें कोई मना नहीं कर रहा आपको। और जाने से पहले और कोई चीज़ इसमें जो शॉर्ट है, आप मजीद कुछ चाह रहे हो, सर्विसेज रखना चाह रहे हो, पिक एंड मूव, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर मूवमेंट, होम, ये वो जो भी आप करना चाहो यहाँ पे ये बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। इसका अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। यहाँ पे आपके पास वैसे डाटा लिखने के लिए अवेलेबल है। टी फॉर टाइप ले लो, टी फॉर टाइप हॉरिजॉन्टल ले लो, और यहाँ पे आप अगर चाहो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आपने 2-3 लाइनें लिखनी हो स्टूडेंट्स, आपने अगर 2-3 लाइनें लिखनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक प्लस ड्रैग करके एक बॉक्स बना लेना, ऐसे टाइप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपनी लाइनें दे सकते हो। सर्विसेज के बारे में, लॉजिस्टिक सर्विसेज देखते हैं क्या होती है, क्या सर्विसेज देते हैं लॉजिस्टिक वाले। लॉजिस्टिक सर्विसेज, कस्टमर्स को ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चर, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, व्हाट आर लॉजिस्टिक सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, ये डाल देते हैं। हाँ ये डाल देते हैं, ये या जो आपके कंटेंट आपके क्लाइंट ने कहा है वो रख दो। फॉन्ट थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं, फॉन्ट ले लो, साइज ये दे दिया, पेस्ट कर दो, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके अपना कंटेंट डाल दो। अभी जो मैं कॉपी किया था यहाँ से वेबसाइट से, ऐसे कॉपी किया था, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। कलर वलर मुनासिब सा रख दो। अगर आप वाइट नहीं रखना चाह रहे, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, ये आपके पास कलर के ऑप्शन, यहाँ से आप कलर अपनी मर्जी से जो देना है, मिसाल के तौर पर यही कलर है, ये कंटेंट का कलर, ये कलर आप, चूंकि ये आपका सिलेक्शन है, यहाँ से कलर ये लो, ये पसंद है आपको कलर, ये कलर आ गया, ठीक है जी। अगर आप समझते हो कि इसको मूव करके थोड़ा ऊपर नीचे करना है, मूव टूल लेना है, मूव मूव, ठीक है। ऊपर टाइटल वाइटल देना है, सर्विसेज दे दो, ऊपर आपने यहाँ पे टाइटल सर्विसेज लिखना है, लिख दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। इसी के अंदर ऐड करना है, अलग से लिखना है, वो आपकी मर्जी है। तो प्रॉपर्टीज को करते हैं साइड पे, लेयर किधर गई हमारी, F7, ये लो, यहाँ पे दे देते हैं। हाँ F7 लेयर ऑन ऑफ होती है, F7 प्रेस करोगे लेयर ऑफ ऑन। बाद अगर वो दाएं बाएं हो जाती है, नजर नहीं आ रही होती है, हालांकि ये सामने ही है, ये देखो ये लेयर ही है, ये इस तरह आइकन लेयर के लिए होता है, ये वाला, ठीक है। यहां से कर लिया करो। ये एक एक्स्ट्रा आ गया लेयर, कोई मसला नहीं, डिलीट कर देते हैं। और अब मैं अपने टेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं, ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर दिया, और अगर आपको इसके हैंडल्स ना दिख रहे हो स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल टी, हैंडल्स आ जाएंगे। और मूव से आप इसको अपनी सहूलत के मुताबिक जहां रखना है वहां रख सकते हो, ऐसे करके। अब ये एक कार्ड मटेरियल आपका रेडी हो गया है,
और अब मैं अगर आपको कहूँ जाने से पहले आखिरी एक्शन, इसका प्रिंट निकालना है, इसका प्रिंट निकालना है या इसको आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है। अब ये सेंड कैसे होगा स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आसान सा जो मेन्यू ऑप्शन होती है वो फाइल, इसमें एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जब जाते हो ना तो इसमें आपको बताना होता है एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज क्लिक किया और यहां पे आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, टाइटल होगा एक्सपोर्ट एज, और यहां पे ये है जी आपका कार्ड का टोटल डिजाइन। अब आपने किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है? क्लाइंट क्या कह रहा है? क्लाइंट कह रहा है सर जेपीजी भेज दें। अच्छा, ये जेपीजी ऑन कर दो। अच्छी क्वालिटी की सर भेजना। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की भेज दो 100%। इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कोई काम इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसको आप एक्सपोर्ट कर दो। ये नीचे एक्सपोर्ट ब्लू कलर का बटन है, ये एक्सपोर्ट कर दो। ओके, अच्छा, एक्सपोर्ट करके लाजमत है आपने अपनी कलेक्शन रखनी है मिस्टर अहमद के फोल्डर में जाके। ये मैंने अब जो फाइल बनेगी वो जेपीजी बनेगी। ये ओरिजिनल कार्ड है, ये जेपीजी वर्जन आने लगा है। ये लो, एक और काम करते हैं। बहुत स्टूडेंट कहते हैं, यहाँ पे क्लाइंट कहते हैं सर पीडीएफ भेजना। पीडीएफ भेजने के लिए तरीका देख लो, फाइल, प्रिंट, एक्सपोर्ट एज में नहीं जाना, यहां जेपीजी, पीएनजी वगैरह, और प्रिंट में जाओगे पीडीएफ बनाने, पीडीएफ, ठीक है, ये जी पीडीएफ। ये पीडीएफ आपका एक पेज के ऊपर पीडीएफ आपकी आ जाएगी, और आपने बस इसमें फर्दर इसकी और भी कुछ डिटेल हैं, लेकिन आज के दिन में कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये एडोबी पीडीएफ ये लिस्ट में इसी तरह रहने देना। एक कॉपी निकालनी है, ठीक है, ये लेआउट है, कौन सा चाहिए छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो बस। बाकी कुछ और डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और सेटिंग बताऊंगा इसमें। आज मैं प्रिंट किया आपसे। कहाँ रख दे? वहीं पे मिस्टर अहमद के फोल्डर में, जो कि मैंने बनाया था डेस्कटॉप पे। अब आपके पास 3 फाइलें यहाँ पड़ी होंगी स्टूडेंट्स। पहली एक्चुअल फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, दूसरी जेपीजी, तीसरी पीडीएफ। मिस्टर अहमद फोल्डर ये थी, ये असल फाइल थी फोटोशॉप की। ये पीडीएफ है जो देख सकते हो, ये पीडीएफ उसका फॉर्मेट है। जूम करके देखना, जूम करके देख लो, ये देखो। और अगर आप इसकी जेपीजी देखनी है, ये जेपीजी। अब जो क्लाइंट पसंद करता है, ये आपका रेडी हो गया डिज़ाइन, और अब अगला काम आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना। क्लाइंट को सेंड करने के लिए ये सबको पता होगा कि आपके पास अपना एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ अपना जीमेल अकाउंट, और जीमेल अकाउंट ओपन जैसे किया मैंने, किसको सेंड करना है? मैं अपने आप को सेंड करने लगा। वैसे तो मेरे क्लाइंट का एड्रेस होगा, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैंने ऑन कर दिया और सब्जेक्ट में लिख दिया मिस्टर अहमद बिजनेस कार्ड। और एक काम और करना है, अटैच करना। अटैच करोगे तो जाएगी ना। अटैच कहाँ पे पड़ी हुई फाइल? मैं दोनों फाइलें भेजने लगा हूँ, एक मिस्टर अहमद की जेपीजी और दूसरे मिस्टर अहमद की पीडीएफ। लो, दोनों फाइलें अटैच हो, और अब मैंने सिर्फ कहना है वेरी गुड सर, प्रिंट निकाल, फाइनल हो गया। ये जी हमारा आज का लेसन, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे मंडे बना दो इससे। अच्छा, इस पूरे में प्रैक्टिस क्या करनी है आपने? फोटोशॉप की बेसिक एक टूल है, प्रॉपर्टीज़, मैंने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख लेना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देख लेना, और टाइप जो किया है इसकी प्रॉपर्टीज जो जितनी भी मैंने करवाई, कम से कम इतना ज़रूर कर लेना। और ये करने के बाद आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को भेजना है।
एक दूसरे को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना